एपिसोड में हमने देखा था कि तेमू मीटिंग में सबको असली तेयोंग को दिखाता है और बताता है कि असली तेयोंग तो हॉस्पिटल में है, यानी कि जो वहाँ पर है वो और कोई नहीं बल्कि बहरूपिया है। ये सब देख करके ग्रैंडमा एकदम से चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अनएक्सपेक्टेडली तेयोंग वहाँ पर उठ जाता है, कोमा से बाहर आ जाता है और वो सीधा तेमू का नाम पुकारता है, जिसे सुन करके तेमू भी शौक में आ जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे का एपिसोड हम आज के एक्सप्लेनेशन में सुनेंगे। वहीं उसी और बका आधी रात हो जाती है, लेकिन वहीं पर खड़ी रहती है और तेयोंग का वेट करती है। लेकिन जब तेयोंग नहीं आता है तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है और जब उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि कहीं वो फिर से गायब तो नहीं हो गया है। उसे बार बार यही याद आ रहा था कि कैसे तेयोंग धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल होता जा रहा था। जब अपने घर पर जाती है तो वो अपना पूरा घर छान मारती है, लेकिन ना तो उसे तेयोंग मिलता है और ना ही दाची सा, सोंगमान-बो और वूयोंग स्योल। उसे लगने लगा था कि शायद चारों उसे छोड़ करके वापस अपनी दुनिया में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं यह आशा थी कि हो सकता है अभी भी वो वापस आ जाए, वो उसके पास वापस आ जाए और हो सकता है वो थोड़ी ही देर के लिए अपनी दुनिया में गए हों। अब मिस्टर प्योतेक्सो को तेयोंग को बोलते हुए देखते हैं कि किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि असली तेयोंग वो नहीं है। वो उन तीनों को बोलते हैं कि तुम किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखोगे, किसी से भी बात नहीं करोगे, यहाँ तक कि बका को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम तीनों अभी भी यहाँ पर हो। उसे भी यही लगना चाहिए कि जो असली तेयोंग है वो यहाँ पर है, उससे भी तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं लगना चाहिए। उन्हें एक बार तो बुरा लगता है, लेकिन उन्हें ये मानना ही पड़ता है। लेकिन तेयोंग जब तेमू से मिलता है तो तेमू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा भी याद है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? क्या किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश या फिर तुम्हारा सच में एक्सीडेंट हुआ था? जिस पर तेयोंग बोलता है मुझे कुछ अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे याद आएगा, लेकिन याद आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो आप। वैसे भी अभी तो मुझे भूख लगी है, तो चलो खाना खाते हैं। इसी बहाने से वो बात को टाल देता है और फिर तेमू को भी थोड़ा सा रिलीफ होता है और उसे लगने लगता है कि शायद इसे याद नहीं आएगा। में हम देखते हैं कि बका मिस्टर प्योतेक्सो से मिलती है। वो उनसे पूछती है कि क्या आपको पता है उन चारों का क्या हुआ? तो मिस्टर प्योतेक्सो से बताते हैं कि वो चारों के चारों भाग गए हैं और असली तेयोंग हमें मिल गया है। जिसे सुन करके बका काफ़ी हर्ट होती है और फिर वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब तेमू अपने ऑफिस में आता है तो फिर वो एक लेटर देखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था यू आर अ बिग लायर और तुम्हारा झूठ जल्द ही सबके सामने होगा। जिसे पढ़ करके वो एकदम से टेंस्ड हो जाता है और पीछे से हमारा तेयोंग आता है तो वो उसे देख करके और भी ज़्यादा घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में वो कागज़ एकदम से फेंक देता है। अब तेयोंग को पता था कि सबसे पहले तेमू उसका फ़ोन लेने ही आएगा बका के घर पे, इसलिए तेयोंग तेमू के आने से पहले ही अपना फ़ोन लेकर के वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद तेमू आता है और वो घर की छानबीन करने लगता है कि कहीं ना कहीं उसे तेयोंग का फ़ोन मिल जाए। लेकिन उसी वक्त बका वहाँ पर आ जाती है। तेमू बका को थोड़ा सा भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन बका तुरंत उसे घर से बाहर निकाल देती है और उसे बोलती है कि आगे से मुझे परेशान मत करना। तेयोंग घर पर आता है तो उसे सब पूछते हैं कि कहीं आपको किसी ने देखा तो नहीं आते हुए। तेयोंग फ्रीली बोलता है कि नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं देखा है आते हुए और तुम ये रियो तेयोंग का फ़ोन पकड़ो, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर तभी डोर के ऊपर एक बेल बजती है और फिर सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं। को लगने लगता है कि कहीं तेमू ने उसे देख तो नहीं लिया है और वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर तो नहीं आ गया है। सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर तभी वूयोंग स्योल बोलता है कि पिज़्ज़ा वाला आ गया। और फिर सब एक राहत भरी सांस लेते हैं और भाग के पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। अब वो तीनों अकेले पिज़्ज़ा खा रहे थे और तेयोंग को नहीं दे रहे थे, क्योंकि तेयोंग को तो बाहर जाने को मिल रहा था, लेकिन वो तो बेचारे घर के अंदर ही बंद थे, इसलिए वो उन्हें खाने ही नहीं दे रहे थे। तेयोंग उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें नए शूज़, नए क्लोथ्स और बहुत सारा खाने को कुछ दिलवाऊंगा। पर वूयोंग स्योल बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन पिज़्ज़ा तो फिर भी नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेयोंग जब अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल रहा होता है तो उसकी पॉकेट से वो रिंग भी निकल जाती है जो कि बका ने उसको दी थी और ये बका देख लेती है। बका को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये हो ना हो ये मेरा ही तेयोंग है। वो अपने मन ही मन में बोलती है कि कुछ भी हो, अब तुम्हें तो मैं बख्शने वाली नहीं हूँ, आगे अब तुम देखो मैं करती क्या हूँ। आगे जा करके वो गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगती है, लेकिन तेयोंग उससे और झूठ नहीं बोल पाता और तुरंत उसे गले लगा लेता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और फिर बाद में बका बोलती है कि मुझे तो शुरुआत से ही पता था कि तुम तेयोंग हो। जब तेयोंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तेयोंग हूँ, तो वो बोलती है बस मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊँगी। और फिर वो दोनों आराम से बैठ के बातें करते हैं, थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जाते जाते बका तेयोंग को बता करके जाती है कि इडियट, तुमने रिंग खो दी थी अपनी और आज तो मैंने पहचाना है, कल को कोई और पहचान लेता तो? आगे से अगर ये रिंग गुम की है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जब तेयोंग तेमू के ऑफिस की छानबीन कर रहा था तो उसी वक्त उसे उसके ड्रॉर में एक ऐसी फ़ोटो मिलती है जो कि वका ने उसे पहले भी दिखाई थी। उसे तुरंत पहचान में आ जाता है कि ये वही फ़ोटो है जो कि उसकी मदर और फादर की थी। वो पूरी देखता उससे पहले तेमू आ जाता है और उसे जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में वो ड्रॉर बंद करना होता है। उसे ये तो समझ में आ जाता है कि हो ना हो वो बका की ही तस्वीर थी। थोड़ी देर में कुरियर वाला आता है और वो तेमू के नाम से कुरियर दे करके चला जाता है। जब कुरियर खोल करके देखता है तो उसके हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं, क्योंकि उस कुरियर में वही फ़ोटो थी जो कि उसने और तेयोंग ने क्लब में खींची थी अमेरिका में। और जब वो अपनी ग्रैंडमा के घर पर जाते हैं तो वहाँ भी एक वैसा ही कुरियर आता है जो कि उसे ऑफिस में मिला था, लेकिन वो कुरियर आंटी रिसीव करती है और वो उसे जल्दी से खोलने लगती है। तेमू ने बहुत बार मना करता है और छीना झपटी भी करने लगता है, लेकिन आंटी भी जिद्दी थी बहुत। वो जल्दी से कुरियर खोल लेती है और फिर वो सीधा तेयोंग को देती है। बाद में तेयोंग बोलता है कि पप्पी की पिक किसने दी होगी। बाद में तेमू को पता चलता है कि ये बस उसे डराया गया था, असल में फ़ोटो तो किसी पप्पी की थी। थोड़ी देर के बाद तेयोंग तेमू को कॉल करता है। तेमू जब बार बार पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या है, आखिर मुझसे तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तो तेयोंग बस एक ही बात बोलता है कि जो मुझे चाहिए है वो तुम्हें अच्छे से पता है। उसके बाद वो कॉल वहीं पर कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब तेमू उसी जगह पर पहुंचता है जहां से उसने कॉल किया था तो वो देखता है कि बका का घर बिल्कुल ठीक उसके सामने है। वो सीधा बका के घर पर जाता है और वहां पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर देता है। वो उसकी सामान को तोड़ना शुरू कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बाहर आ जाओ वरना फिर आज मैं इसको भी जान से मार दूंगा। ये सब तेयोंग दूर खड़ा खड़ा देख रहा था। वो जाना तो चाहता था, लेकिन उसे पता है कि एक गलत कदम और सारा काम खत्म। इसलिए वो जैसे तैसे अपना वो कंट्रोल करता है और फिर जब तेमू वहाँ से चला जाता है तो फिर वो बका को मैसेज करता है कि हम कल मिलेंगे। अब बका को इतना गुस्सा आता है कि वो भी सोच लेती है कि तेमू को छोटा मोटा मज़ा तो चखाना चाहिए। वो जल्दी से तैयार होती है और बाहर जाने लगती है। जैसा कि उसने सोचा था, तेमू उसका पीछा करने लगता है। तेमू ऐसे पीछा करता है कि जैसे तो बका को पता ही ना चले कि वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन बका तो जानबूझ के उसको अपने पीछे ला रही थी। वो उसका हर जगह पीछा करता है और फिर बका चली जाती है ट्रेन स्टेशन पे। पर वो पहले तो ट्रेन में चली जाती है और फिर जैसे ही डोर लॉक होने लगते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन चलने वाली है, वो तुरंत बाहर निकल जाती है और बेचारा तेमू वहीं पर रह जाता है। तेमू को समझ में आ गया था कि ये बका की ही कोई चाल थी। अगले दिन जब बका और तेयोंग मिलते हैं तो तेयोंग बका को बताता है कि उसने वही पिक जो उसने तेयोंग को दिखाई थी वो उसे तेमू के ड्रॉर में भी मिली। पूछने पर तेयोंग बताता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मोम का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ मैं जल्दी ही देख लूँगा। उस वक्त तेमू आ गया था, इस वजह से मैं अच्छे से देख नहीं पाया। अब बका इतनी खुश थी कि वो सीधा जाकर के ये बात अपनी स्टेप मदर को बताती है कि उसकी माँ की तो पिक है वो किसी और के पास भी है, हो बहू बिल्कुल सेम। जिसे सुन करके उसकी माँ को काफ़ी अच्छा लगता है और अब वो अपनी स्टेप मदर को बता रही है तो सीधी सी बात है, उसकी स्टेप मदर सेना को तो बताएगी ही। जब सेना को ये बताती है तो सेना सीधा तेमू के पास कॉल करती है, लेकिन तेमू उस वक्त उसका कॉल नहीं उठा पाता क्योंकि वो खुद बका के साथ होता है। बका उससे पूछ रही होती है कि देखो मुझे पता है तुम्हारे पास मेरी माँ की पिक है, तुम अगर मुझे वो दे दोगे तो फिर मुझे मेरी रियल माँ का पता चल जाएगा। प्लीज़ मुझे वो दे दो और मुझे बता दो कि मेरी सगी माँ कौन है। जिस पर तेमू बोलता है कि तुम्हें क्या पता मेरे पास कोई पिक है या फिर नहीं है। जिस पर बका बोलती है कि मुझे कहीं से पता चला है कि तुम्हारे पास वो पिक है जो कि मेरी सगी माँ की है। जब तेमू पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला तो बका सीधा सीधा बोलती है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम बस ये बताओ कि मेरी सगी माँ कौन है। तेमू बोलता है ठीक है मैं बता दूंगा, तुम मुझे ये बता दो कि वो चारों के चारों लोग कहाँ पर हैं, मैं बता दूंगा। जिस पर बका गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि तेमू बका और उसकी मोम की जो पिक होती है वो जला देता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि बका की स्टेप मदर और उनकी रियल मदर दोनों साथ में बैठ कर बातें कर रहे थे और वहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी जो रियल मदर है वो सेना को अपने साथ ले जाना चाहती है। और तो उनकी मोम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो रोने में लग जाती है, लेकिन फिर वो उसे बोलती है अगर ये सेना की भलाई के लिए है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो दोनों डिसीजन करते हैं कि सेना अपनी मोम के साथ चली जाएगी। अब शाम को वो उसी के बारे में बात कर रहे थे अपने असिस्टेंट से फ़ोन पर कि मैं अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर के आऊँगी, कि ये बात सेना सुन लेती है और सेना को लगता है कि वो बका के लिए बात कर रहे हैं। सेना जल्दी से तेमू को कॉल करके उससे जब ये सब बताती है तो तेमू से बोलता है कि मेरे पास एक सही प्लान है, तुम बस अभी ये पता लगाओ कि वो किस डॉक्टर की बात कर रही हैं। अगर उन्हें बका का पता चल गया होगा तो अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि कोई और लड़की उन्हें पागल बना रही हो। तो पहले तो तुम ये कन्फर्म करो कि वो लड़की कौन है जिसे वो अपने साथ ले जाना चाहती है। और फिर उसके बाद वो सीधा बका को कॉल करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें अपने रियल मॉम के बारे में जानना है तो फिर तुम मुझसे अभी मिलने के लिए आओ।
वो जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो वो कार में कहीं जाने लगते हैं और फिर बीच ही रास्ते में तेमू कार को रोक देता है। वो उसे बोलता है कि लगता है कार में कोई खराबी आ गई है, मैं उतर के देखता हूँ। और फिर बका को चेक करने के बहाने वो उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी ओर जब तेयोंग अपनी और तेमू की पिक्स देख रहा था तो वो वहाँ पर बका की भी फ़ोटो देखता है और तब वो सरप्राइज्ड हो जाता है कि बका वहाँ पर क्या कर रही है। हो ना हो इससे कोई तो लिंक है बका का। वो तब सोच ही रहा था कि उसके पास एक मैसेज आता है जिस मैसेज में बका की पिक होती है और वहाँ पर वो बेहोश होती है कि तभी तेमू का कॉल आता है तेयोंग के पास और वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें बका सही सलामत चाहिए तो मुझे तेयोंग का रियल मोबाइल ला करके दो। जब तेयोंग उसे बोलता है कि बका को अगर कुछ भी हुआ तो तुम नहीं बचोगे तो तेमू बोलता है कि देखो मैंने तो उसे रेफ्रिजरेटर ट्रक में डाल दिया है, अब तुम जितनी जल्दी मुझे तेयोंग का मोबाइल ला करके दोगे उतनी ही जल्दी बका को बचा पाओगे, वरना वो कब मर जाए ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। और फिर वो उसे वहीं पर बंद करके चला जाता है। अब तेयोंग तेमू को तेयोंग का मोबाइल देने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी वो बीच में कार रोक देता है और फिर ये एपिसोड भी यहीं पर रुक जाता है, यानी कि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही अपलोड 10th एपिसोड। अब क्या होता है ना, वो वू यंग सोल यहाँ पर गाड़ी लेकर के आता है, वहीं क्राउन प्रिंस दूसरी तरफ से गाड़ी लेकर के आता है। क्राउन प्रिंस इतनी ज़्यादा जल्दी में था कि ओह माय गॉड मेरी बका को कुछ हो ना जाए, और फिर वो जल्दी से वू यंग सोल के साथ गाड़ी एक्सचेंज करता है। वू यंग सोल बोलता भी है कि मैं आपके साथ चलूँ, पर वो मना कर देता है कि नहीं तुम मेरे साथ मत चलो, मैं अकेले जाऊँगी। वहीं दूसरी ओर मिसेज जांग जो होती है वो सेना को बुलाती है और सेना को वहाँ पर कुछ ही बातों में ऐसा लगने लगता है कि मिसेज जांग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आज कुछ ना कुछ तो पता चलने वाला है। वहीं दूसरी ओर हमारे बेचारी बका इतनी परेशान होते हैं, वो आप खुद ही सोचिए, देखो आपको कोई ऐसे कंटेनर में बंद कर दे जहाँ पर तुम्हें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और वहाँ पर तुम्हें इतनी ठंड लग रही है तो क्या ही हालत होगी, राइट। अब हमारे बका को भी ऐसे ही बंद कर दिया होता है तो फिर वो बार बार क्राउन प्रिंस को याद कर रही होती है। वहीं पर हमारे दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस जल्दी जल्दी गाड़ी भगा करके लेकर के आते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि उनका वही विलन भाई, ठीक है, वही तेमू वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। अब तेमू यहाँ पर अपनी शातिरगिरी चलाता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर वो देखा उस बंदे को धोखा, किसको, क्राउन प्रिंस को धोखा देता है, वहाँ पर बुला लेता है गुंडों को और फिर सोचता है चलो अब क्राउन प्रिंस का तो खेल खत्म। बट उसको ये नहीं पता होता है कि हमारे क्राउन प्रिंस को भी अच्छी खासी लड़ाई आती है। अब हमारा क्राउन प्रिंस एकदम ऐसा मस्त सा हीरो बन करके लड़ाई करने स्टार्ट कर देता है। वहीं पर वू यंग सोल भी आ जाता है। भाई इतना मज़ा आता है ना जब वू यंग सोल लड़ाई करता है, एक एक दुश्मन के सब खटिया खड़ी कर देता है। और ये चीज़ तो हमारे बेचारे तेमू ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, तो वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। और वू यंग सोल क्राउन प्रिंस को बोलता है कि आप जाके बका को देखिए, मैं यहाँ पे संभाल लूँगा। वहीं दूसरी ओर सेना मिसेज जांग के पास बैठे होते और उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो भी मिसेज जांग की बेटी है। अब वहाँ पर उसे समझ में आता है कि शिट यार, बका तो मेरी रियल सिस्टर है। और वो इतनी बेशरम होती है कि यहाँ पर भी वो मिसेज जांग को नहीं बताती है कि आपकी जो बेटी है वो बका ही है। वहीं वापस हम अपने पुराने सीन पर जाएं तो वहाँ पे क्राउन प्रिंस हमारे बका को बचा लेते हैं और वो इतने प्यारे होते हैं ना यार, दोनों को ऐसे गले लगा करके रोने लग जाते हैं। एंड बका इतना ज़्यादा रोती है कि मुझे डर लग रहा था, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी एंड ऑल दोज थिंग्स। इट वॉज सो इमोशनल मोमेंट एंड ट्रस्ट मी भाई, मैंने जब भी देखा था ना, अभी मैंने दोबारा देखा है, मैंने 3 साल पहले ही देखा था एंड मुझे भी रोना आ गया था। अब हमारे बेचारे गांधी जी के 3 बंदर जो होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए उनका वेट कर रहे होते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उससे पूछते हैं क्राउन प्रिंस की तुम इतनी देर से यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो फिर वो तीनों बोलते हैं हम आपका वेट कर रहे थे। और वो इतना केयरिंग तरीके से बका से पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं ना, और फिर वो धीरे धीरे करके उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और इतनी केयर दिखाते हैं ना, लाइक ओह माय गॉड। अब हमारा क्राउन प्रिंस पूरी रात बका का हाथ पकड़े वहाँ पर बैठा रहता है, उसका ध्यान रखता है। और फिर जब बका की आँख खुलती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम पूरी रात यहाँ पे थे। लाइक भाई ग्रीन फ्लैग बनता है टू बी ऑनेस्ट, यू नो। एंड देन जब वो उसको कहने लगती है चलो मैं उठती हूँ कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो क्राउन प्रिंस उसको जल्दी से किस कर देता है और बोलता है कि अब अगर तुमने बोला तो मैं तुम्हें ऐसे ही चुप कराऊंगा। देख रहे हो बंदे की स्मार्टनेस, देख रहे हो बंदे की, लाइक ऐसे बनाने वाला चाहिए भाई, ऐसे बनाने वाला चाहिए। एंड गेस व्हाट, वो आगे क्या बोलता है, ही लिटरली सेड कि अब अगर तुमने अपनी आंखों को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों को भी ऐसे ही बंद कराऊंगा, और अगर तुमने आराम नहीं किया तो फिर मैं कैसे आराम कराऊंगा। एंड देन हमारी बका ब्लश करके सोने चली जाती है। और फिर जब वो उठती है तो वो देखती है कि हमारे प्यारे प्यारे क्राउन प्रिंस ने उसके लिए खाना बनाया हुआ होता है, और फिर उसको देख के हंसने लग जाते हैं, कहते हैं बहुत फ़नी दिख रहा है, बट आई थिंक अच्छा होगा। एंड जब वो खाते हैं तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर बका कहती है कि चलो ठीक है मैं मिसेज जांग के पास काम करने जाऊँगी। एंड देन हमारा क्राउन प्रिंस बोलता है कि क्यों जा रही हो अभी, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर
बका कहती है कि अरे मुझे तेमू को दिखाना है भाई कि मैं सही सलामत हूँ, तो आगे देख तो। वहीं दूसरी ओर सेना तेमू को बताती है कि भाई मैं उनकी बेटी हूँ, किनकी, मिसेज जांग की। तुम्हें समझ में आ रहा है, बका मेरी रियल सिस्टर है। तो फिर उसके बाद जब तेमू उसकी तरफ देखता है, उसको ये लगता है कि कहीं अब ये बका के बारे में बताना नहीं, बट वहाँ से सेना खुद ही पहले बोल जाती है लेकिन मैं ये बात बका को नहीं बताऊंगी और बका को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे वो रह रही है। मैं मिसेज जांग के साथ हांगकांग चली जाऊंगी। मतलब भाई सेल्फिशनेस इज़ एट इट्स पीक। ओके, फिर वहीं पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि बका हमारी मिसेज जांग के पास आई हुई होती है, उनकी कुछ कपड़े लेकर के, कुछ ग्रोसरीज वगैरह ले करके। वहाँ पर उन दोनों के बीच में बात शुरू होती है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिर हमारी बका उनको बताती है कि देखो मैं एक फ़ोटो लेकर के आई हूँ जो कि मैं प्रिंट करवाने दे दूँगी, ताकि मेरी जो मदर है उनको पता चल जाए कि भाई मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिमकाना, और मुझसे मिलने आ जाए। वहीं पर जो हमारी मिसेज जांग होती है वो उस फोटो को देखने वाली होती है, बट एकदम से आ जाता है हमारे सेना का कॉल। एंड देन उन्हें वो कॉल पिक करना पड़ता है और वो फोटो देखना भूल ही जाते हैं। लाइक लिटरली भाई भूल जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? और जब सेना उन्हें कॉल करती है तो फिर मिसेज जांग उन्हें बताती है कि देखो मैं तुम्हारे घर पे आने वाली हूँ ताकि तुम लास्ट टाइम अपनी मम्मी से मिल लो। और फिर जब हमारे बका को ये बात पता चलती है कि अच्छा जी, तो सेना मतलब मिसेज जांग की बेटी है, तो उसको एकदम से सदमा लगता है। बिकॉज कहीं ना कहीं बका के मन में ये था कि शायद मिसेज जांग उनकी मदर हो, बट फिर जब उसको ये चीज़ पता चलती है तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा लगता है। एंड वो बस रोती रोती रह जाते हैं। एंड वो रिकन्फर्म करते हैं कि आर यू श्योर कि भाई वो इंजू है। तो फिर बाद में मिसेज जांग बताते हैं कि नहीं, वो इंजू नहीं है, लेकिन वो मेरी दूसरी बेटी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ वो भी मेरी बेटी है। और फिर से थोड़ा बुरा तो फील होता है, बट फिर वो उन्हें कहती है कि चलिए ठीक है, मैं आपको सेना के घर पे छोड़ दूँगी। वहीं दूसरी ओर सेना जल्दी से अपनी मदर के घर पे जाती है जहाँ पर वो पली बड़ी थी, और बका की सारी फ़ोटोज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, अपनी मदर को ये बोल करके कि कहीं मैं हांगकांग में जाऊँगी तो मुझे आपकी याद आ जाए। भाई सेल्फिशनेस एट इट स्पीक इज़ लाइक ओके, ठीक है भाई तुम सेल्फिश हो, कोई बात नहीं, बट अपनी मदर से इतना ज़्यादा दिखावा कौन करता है। खैर हमें क्या, वहीं दूसरी ओर हमारी बका मिसेज जांग को लेकर के वहाँ पर आ जाती है। मिसेज जांग हमारे बका को कहते हैं कि आप अंदर चलिए, बट वो मना कर देती हैं कि मैं यहीं पर आपका वेट करूँगी। अंदर जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो जिस माँ ने सेना को पाल पोस के बड़ा किया उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। एंड वो पता नहीं अजीब अजीब सी हरकत करने लग जाती है आउट ऑफ नो वेयर, लाइक शी वॉज क्राइंग अलॉट। एंड ये इमोशनल बहुत ज़्यादा सीन होता है। एक मदर के लिए शायद ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। वहीं दूसरी ओर क्राउन प्रिंस और बका जब बात कर रहे होते हैं तो वो एक फ़ोटो को देखते हैं जिसमें क्राउन प्रिंस और साथ में तेमू होता है। लाइक ये वो है जब क्राउन प्रिंस इस फॉर्म में आया था उससे पहले की फ़ोटो। एंड वो एक बियर बार की फ़ोटो होती है जहाँ से तेमू ने क्राउन प्रिंस के साथ धक्का दिया होता है, ठीक है। वहाँ पर हमें दिखती है हमारी प्यारी बका जो पीछे वेटर का काम कर रही थी। एंड देन जब हमें क्राउन प्रिंस बोलता है बका को कि देखो तुम ये नहीं हो, तो उसने कहा हाँ ये तो मैं ही हूँ, ये तो वही बियर शो पे जहाँ पे मैं काम करती थी। तो फिर से याद आता है कि अच्छा जी, जो फ़ोटो मेरी स्केच बना करके दी थी वो और कोई नहीं, यही बंदा था। एंड ये बहुत खुश हो जाती है कि ओ माय गॉड यही था ये बंदा। एंड देन इनको यहाँ पे मिलता है एक प्लस पॉइंट, और फिर वो कहता है कि तेमू ने कहा था कि वो उसके साथ वहाँ पर गया ही नहीं न्यूयॉर्क में, बट वो तो गया था क्योंकि ये फ़ोटो उसका सबूत है। एंड देन हमारा क्राउन प्रिंस जाता है तेमू के पास जहाँ पर तेमू आराम से मैगजीन पढ़ रहा था। एंड वो बन जाता है रियल बंदा बन करके। ओके, तो वहाँ पे जब वो जाता है तो फिर वो लोग बोलते हैं चलो ठीक कुछ खा पी लेते हैं। एंड जो एक कैफ़े में जाते हैं तो फिर हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है वो ये बोल करके चला जाता है कि चलो ठीक है मैं वॉशरूम जा करके आता हूँ। वहीं पर तेमू जब क्राउन प्रिंस का वेट कर रहा होता है तो वहाँ पे एंट्री होती है बका की। एंड यू नो व्हाट, तेमू वाज शॉक्ड। एंड देन वो कहता है कि तुमने मेरी पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तो फिर बका कहती है मैं नहीं लिखवाऊंगी। तो फिर तेमू कहता है कि अच्छा हाँ, क्योंकि तुम्हें डर है तुम्हारा कौन आर्टिस्ट पकड़ा ना चाहे। तो बका कहते हैं ये तो अब आगे ही पता चलेगा कि कौन पकड़ा जाने वाला है और कौन नहीं। वहीं पे आ जाता है हमारा क्राउन प्रिंस और वो ऐसा पूछता है अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? एंड देन वहाँ पर उसको दिखाता है तेमू कि हाँ हम दोनों मिले थे। एंड वो ऐसा कहानी बताता है कि बका मुझे कई देर से देखे जा रही थी एंड आई जस्ट नोटिस्ड कि ये कोई फैमिलियर फेस है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपको जानता हूँ? तो फिर बका ने कहा कि हाँ शायद हम मिले हैं, और इस तरीके से उन दोनों की मुलाकात हुई। और फिर बका कहती है कि मुझे बाद में याद आया कि ये वही इंसान है जिन्होंने मुझे बियर शॉप में मिले थे और इन्होंने मेरे लिए ये कार्ड पे मेरी फ़ोटो बना करके छोड़ दी थी, लेकिन मैं इनसे मिलते से पहले ये चले गए थे, पता नहीं कहाँ पे चले गए थे। और फिर तेमू को याद आता शिट, इसको तो मैंने पानी में धक्का मार दिया था। अब तेमू जब क्राउन प्रिंस के ऑफिस में जाता है तो फिर वहाँ पर वो एक लैपटॉप में उन दोनों की फ़ोटो देखता है, जिसको देख कर वो इतना हैरान हो जाता है कि वो जल्दी से उस लैपटॉप को बंद कर देता है।
और फिर जब क्राउन प्रिंस वहाँ पे पहुँचता है तो उसको समझता ही गया था कि भाई बंदे में कुछ तो गड़बड़ है, ये तो परेशान हो रहा है। तो फिर वो उसका ऐसे ही बहाना बनाता है कि यार मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, और वो लैपटॉप वहीं पर रख के चला जाता है ताकि क्राउन प्रिंस से कोई शक ना हो, बल्कि क्राउन प्रिंस को तो सब कुछ पता था अब शाम को बका और क्राउन प्रिंस अपने दिनचर्या की बात बता रहे होते हैं। तभी जब सेना के बारे में हमारी प्यारी बका बताती है क्राउन प्रिंस को, तो क्राउन प्रिंस बोलता है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अगर सेना की 2 माँ हो सकती है तो क्या पता तुम्हारी भी 2 माँ हो, या ये भी तो हो सकता है कि जो हमारी मिसेज जांग है वही तुम्हारी मदर हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और सेना दोनों रियल सिस्टर हो। और वहाँ पर एक बार तो बोल देती बगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट उसके मन में कहीं ना कहीं कुचल पुचल तो चल रही थी इस बात को सुन करके। वहीं दूसरी ओर क्राउन प्रिंस और हमारी जो ग्रैंड माँ होती हैं, मतलब क्राउन प्रिंस की जो ग्रैंड माँ होती हैं मिसेज जय वुमेन, वहाँ पर बैठ करके बातें कर रहे होते, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते। ग्रैंड माँ क्राउन प्रिंस को बताती है कि भाई मेरी लास्ट बेस्ट है, ऐसा है वैसा है, एंड देन वो बहुत सारे क्यूट क्यूट फोटोज़ क्लिक करते हैं और इसी बीच उन दोनों का बहुत अच्छा प्यारा मोमेंट जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सेना क्राउन प्रिंस के कमरे में जाती है और वहाँ पर वही लैपटॉप देखने की कोशिश कर रही होती है उसके ऑफिस में जा करके। लेकिन जब उसके वो ऑफिस में जाती है तो फिर वहीं पे दूसरी ओर क्राउन प्रिंस और तेमू साथ में मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही थी क्राउन प्रिंस को, तो फिर वो बार बार कहता है कि तेमू मुझे ना बहुत ऐसा लाइक फुली फील हो रहा है, अब मेरे से और नहीं पिया जाएगा। बट स्टिल तेमू बार बार क्राउन प्रिंस को ड्रिंक कराया जा रहा था एंड वहाँ पर इसको ये तो समझ में आ गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। जब सेना उसके ऑफिस में पहुँचती है तो फिर उसे वो लैपटॉप मिल जाता है। लैपटॉप जैसे वो उठा करके जाने लगती है तो वहीं पे उसको वो ग्रैंड माँ भी मिल जाती है, लाइक ले बेटा। अब ये देख करके सेना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ग्रैंड माँ से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बताना ज़रा मिसेस। एंड देन वो कहती हैं कि अरे सॉरी मैं यहाँ पे बस ऐसे काम के लिए आई थी। और फिर वो जल्दी से लैपटॉप उठा करके जाने लगती है। वहीं पर जब ग्रैंड माँ उसको रोकने लगती है कि लैपटॉप दो, तो फिर वो देने से मना कर जाती है और वो पैनिक कर जाती है। और इसी चिपटा चिपटी में वो जो ग्रैंड माँ होती है उनका ऐसा हाथ लग जाता है सेना का और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एंड ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा सैड मोमेंट होता है। और फिर वहाँ पर सेना कॉल करके बता देती है तेमू कि भाई ऐसा सीन हो गया। एंड देन वो फाइनली क्राउन प्रिंस को जाने देता है। उसको गड़बड़ तो लगती है बट फिर उसने सोचा चलो ठीक है छोड़ो, एंड देन फिर वो चला जाता है। वहीं पे दूसरी ओर सेना और तेमू मिलते हैं और जब वो ये सब डिस्कस करते हैं तो तेमू बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम पैनिक मत करो, सब कुछ होगा, मैं देख लूँगा, ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। वहीं दूसरी ओर जब हमारे क्राउन प्रिंस घर पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे बेचारी ग्रैंड माँ गिरी हुई थी। एंड देन वो इतना ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और फिर उसको लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि भाई उनकी जान बचानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सब लोग ऐसा रो रहे होते हैं, जो आंट होती हैं, ठीक है, और जो अंकल होते हैं वो सब ऐसे लाइक परेशान होते हैं। सबसे ज़्यादा तो आंटी परेशान होती है एज यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी ग्रैंड माँ है वो नहीं रही, उनकी डेथ हो गई थी। इस चीज़ से हमारे क्राउन प्रिंस को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था एंड वो वहाँ पर बैठ कर के रो रहे थे। उनके बस मन में एक चीज़ थी कि जिसने भी किया होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हालांकि उसे कहीं ना कहीं शक था बट वो ऐसा लाइक सबूत के साथ नहीं था। तो उसको बस ऐसा था कि अब मैं ऐसा क्या कर जाऊँ कि मुझे पता चल जाए। जब वो वहाँ पे वापस जाता है अपने घर पर रोता हुआ तो उसे कुछ ऐसा मिलता है तो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे वहाँ पर सेना के ईयरिंग्स मिलते हैं, वहाँ पर साथ में ही उसको एक पेन ड्राइव भी मिलती है और ये देख करके उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। अब हम देखते हैं कि सेना जल्दी से अपने रूम में जाती है, जल्दी से पैकिंग करने की कोशिश करती है बिकॉज वो इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी। एंड वो सोचती है चलो मैं जल्दी से जाऊँगी मिसेज जांग के साथ और फिर हांगकॉन्ग जाके बस जाऊँगी, ये सब कुछ भूल जाऊँगी, भाई कुछ भी याद नहीं रखूँगी। हम यहाँ पर मिसेज जांग और सेना जब जा रहे होते हैं तो ड्राइविंग करने वाले हमारी प्यारी बका ही थी। अब मिसेज जांग बका को बोलती हैं कि तुम्हारी फ़ोटो यहाँ पर ही रह गई थी मेरे घर पर, लो तुम रख लो, ऐसे तुम्हें इसको घुमाना नहीं चाहिए, तुमने कहा था बस इसकी एक ही कॉपी है। यहाँ पर देख करके सेना को थोड़ा वरीड होता है बट चलो ठीक है, उसको लगता है चलो देखी नहीं तो कोई बात नहीं, बट मैं बाद में ख़राब कर दूँगी। एंड देन जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो फिर वो दोनों ऐसा अलविदा कहते हैं एक दूसरे को। एंड जो मिसेज जांग होती है वो सेना को बोलती है चलो चलते हैं, एंड बका को उसकी पेमेंट दे देती है और फिर वो लोग जाने लगते हैं। वहीं पे जब उनको सी ऑफ करके जब बका वापस जा रही होती है तो उसके मन में बस क्राउन प्रिंस की बात याद आ जाती है और वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसेज जांग ही वो हो। तो एक बार उनको मैं फ़ोटो दिखा लेती हूँ, फिर वो जल्दी से भागती है उनको ढूंढने के लिए बट वो नहीं मिलती, वो इधर से उधर भागती है। उनको फाइनली वो दिख जाती है एंड फिर वो जल्द से नीचे भागती है जैसे तैसे करके, उड़ते पड़ते लड़ते पड़ते। फिर तुम समझ गए ना, मेन चीज़ वही है कि तुम समझ जाओ कि वो कैसे भागी थी, ठीक है। वो जल्दी से ऐसा भागते एंड देन उनको मिल जाती है मिसेज जांग। एंड वहाँ पर जब वो बोलती है कि प्लीज़ एक बार इसको फोटो को देख लो, एक बार प्लीज़ फोटो को देख लो, तो मिसेज जांग उस फोटो को देखती है। उस
वक्त सेना जो होती है हमारी, वो प्यारी सी बात कर रही होती है कॉल पे हमारे बिछड़े तेमू के साथ। जब वो फ़ोटो देखती है तो फिर हमारी जो मिसेस जांग होती है उनको याद आ जाता है कि शिट ये तो इंजू है, और वो फ़ोटो देखते ही लाइक उनकी आंखों में सब पानी वानी आ जाता है। एंड देन वो कहती है कि तुम तो मेरी इंजू हो, और ये चीज़ समझने में उनको भाई इतना ज़्यादा मतलब 2-3 मिनट का टाइम लग जाता है कि ओके तो मैं इंजू हूँ, ठीक है। एंड देन वो अपने एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, और फिर इतना इमोशनल सीन होता था यार। भाई मैं इतनी खुश थी भाई, मैं जब लाइक लिटरली जब वो भाग रही थी ना बका, तो मेरे को ऐसा होता जल्दी पकड़ जल्दी पकड़ जल्दी पकड़। एंड आई कैंट एक्सप्रेस द टाइम जब मैं इसको पहली बार देख रही थी इस एपिसोड को, तो मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। लाइक ओ येस इनको पता चल गया, इनको पता चल गया। लाइक एक ही एपिसोड में अच्छा भी हो गया बुरा भी हो गया। लाइक वो ग्रैंड माँ की रहती है वो बुरा भी हो गया, उससे सैड भी हो गए। एंड जब इंजू का पता चला तो खुश भी हो गए। वहीं पर दूसरी ओर हमारी जो सेना होती है कॉल पर बात कर रही होती, कॉल पर बात करके जब वो जाती है वापस, तो वो देखती है कि जो इंजू होती है यानी कि जो बका होती है और जो मिसेस जांग होती है वो दोनों गले मिले हुए होते हैं। तो उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा चलो ठीक है, इन दोनों को पता चल गया कि हाँ भाई ये दोनों माँ बेटी हैं। तो फिर वो इतना गिल्ट में होती है ना कि वो चली जाती है वापस बस में बैठने के बाद सेना मिसेस जांग को एक टेक्स्ट लिखती है कि मुझे पता था हमेशा से कि इंजू कौन है, बट मैं आपको नहीं बता सकी, इस गिल्ट में मैं आपके साथ नहीं आ पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी, गुड बाय। ये लिख करके वो मैसेज छोड़ देते। फिर वो करती तेमू के पास कॉल, और जब तेमू की चीज़ पता चलती है कि भाई सेना नहीं गई तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो क्यों नहीं गई। एंड देन उसको अपने घर पर बुला लेता है। ये चीज़ सुन लेता है हमारा प्यारा प्यारा क्राउन प्रिंस कि वो उसके घर पे जा रही है, तो वो उसके घर पे चला जाता है। वहीं पे दूसरी ओर हमारी जो सेना होती है वो दारू पे दारू गटकाई जाती है, और वो इतनी दारू में इतनी नशे में होती है ना भाई कि पीछे जब क्राउन प्रिंस आता है तो उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि पीछे क्राउन प्रिंस है। और फिर वो कहने लगती है तुमने मुझे ग्रैंड माँ के फ्यूनरल में क्यों बुलाया जबकि तुम्हें पता था कि मेरी वजह से उनकी डेथ हुई, तुम्हें पता भी कैसा फील होता है। और भाई साहब जब वो उसको कोई जवाब नहीं मिलता और वो पीछे मुड़ के देखती है, लाइक ऐसा शॉकिंग सा सीन होता है ना भाई, तो शॉकिंग सा सीन होता है उस बंदी के लिए। एंड फिर पीछे से आता है हमारा विलन गंदा तेमू। एंड देन तेमू जब उसको देखता है तो कहता है तुम, और फिर हमारा क्राउन प्रिंस जो मस्त ऐसा घूसा लाइक ऐसा मुक्का मारता है ना तेमू के मुंह पे, बम, सेना तो बेचारी ओ ऐसे कर लेते हैं। एंड सच में भाई लास्ट के सीन बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेके आऊँगी, सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ एक और नया वीडियो लेकर के। सो रूफटॉप प्रिंस का एपिसोड 28 में ले आई हूँ। तो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन है, या फिर आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। चैनल में प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वरना मेरे चैनल पे और भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो पूरा ड्रामा देखना भाई बहुत मस्त है। क्या हुआ ना कि इस एपिसोड में हम देखते हैं, पिछले एपिसोड में हमने देख ही लिया था कि सेना बकबक करी जा रही थी दारू पी करके, और हमारे प्यारे क्राउन प्रिंस तो आ ही गए थे। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेना बकबक कर रही थी, पीछे से क्राउन प्रिंस आ जाता है और फिर हमारा तेमू आ जाता है, और फिर इन दोनों के बीच में होते हैं खूब जमकर लड़ाई। लाइक भाई ले मुक्का, ले खूसा, ले लात, ले मैं मारूंगी तेरे थाप थाप थाप। क्या होता है ना कि जब उन दोनों के बीच में खूब घमासान सा युद्ध चल रहा होता है तो कुछ बातें ऐसी क्राउन प्रिंस उसको बोल देता है कि मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा, जो कि एकदम उस क्राउन से मिलती जुलती लगती है तेमू को, बट उस टाइम वो ध्यान नहीं देता है। फिर जाता है क्राउन प्रिंस असली तेयू के पास, और वहाँ पे वो जा करके वो चीज़ें याद करता है कि उसने कैसे ग्रैंड माँ के साथ वो टाइम बिताया था। फिर वो सब याद करता है कैसे उसने उसके साथ वो फोटोज़ क्लिक की थी। उसको वो चीज़ सोच के रोना आ जाता है। लाइक भाई सही सी बात है, इमोशनल तो होगा ना बंदा। फिर हमारी प्यारी जो बका होती है वो आती है क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए वहाँ पर, एंड वो दोनों साथ में बैठ के बात करते हैं। उस वक्त क्राउन प्रिंस हमारी बका को बताता है कि मुझे 100% यकीन हो गया है कि सेना ने ही वो काम किया था और तेमू उसके साथ मिला हुआ है, ठीक है। उस टाइम वो लोग नोटिस करते हैं कि जो हमारा क्राउन प्रिंस है उसकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग गई थी। उस टाइम में पहले तो क्राउन प्रिंस वो बात उसको नहीं बताता है, किसको, हमारी प्यारी बका को, ठीक है। लेकिन फिर जब बका पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि अरे क्राउन प्रिंस के फेस पे इतना ज़्यादा मतलब ऐसा एक्सप्रेशन कैसा है, लाइक इतना ज़्यादा शौक क्यों हुआ है। देन वो उससे जब बार बार पूछती है तो फिर उसे पता चलता है कि अच्छा उसकी बॉडी डिसअपीयर हो रही थी। एंड देन वो दोनों बहुत देर तक ऐसा शांत बैठे रहते हैं, बहुत उदास होते हैं, बट देन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद अब टाइम आ गया कि वो जाएगा। वहीं पे गांधी जी के 3 बंदर वहाँ पर उनका वेट कर रहे थे। अब दूसरी ओर जो प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए सारे के सारे जो कम्युनिटी मेंबर्स थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, तब वो लोग वहाँ पर विल सुनाते हैं, और विल सुनाते हुए बोलते हैं कि कंपनी के जो भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे तेयू को मिल जाएंगे। बट फिर वहाँ पर जो अंकल एंड आंट होते हैं वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो फिर अंकल बोलते हैं कि कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी तो अभी भी बची हुई है ना,
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई कंपनी के शेयर चलेगी तो प्रॉपर्टी भी सिर्फ उसी को मिल जाएगी। अब तेमू को उस दिन वाली बात याद आती है, फिर वो भाग के जाता है वो सीढ़ी लेने के लिए जिसमें उसकी और तेयोंग की मुलाकात थी। और फिर वहाँ पर वो देखता है कि जो हमारा तेयोंग को असल में समझ के बैठा था उसने कमर के नीचे हाथ रखा था, एंड उस टाइम वो उसकी जो ट्रिक थी बचने की वो समझ जाता है। और फिर उसको ये पता चलता है कि शिटाई तो क्लोन ही है। अब सीन कट होकर जाते हैं सेना के पास और वहाँ पर आता है हमारा पुलिस ऑफिसर जो कि उससे थोड़ी सी पूछताछ करता है। एंड वहाँ पर सेना बिल्कुल ऐसा भोली भाली क्यूट सी बच्ची बन जाती है कि अरे मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। वहीं पे दूसरी ओर जो हमारा प्यारा सा और घटिया सा तेमू होता है, प्यारा इसलिए बिकॉज वो सुंदर तो दिखता है ना यार, और घटिया इसलिए बिकॉज उसकी हरकत ही घटिया है। ओके, तो अब जब हम उसको देखते हैं तो वो गाड़ी के अंदर कुछ पैसे रख देता है। वहीं पे हम सीन कट होकर के जाता है हमारे प्यारे क्राउन प्रिंस के पास और बका के पास। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, बहुत खुशी से इधर उधर घूम रहे होते हैं। और फिर बात करते करते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि व्हाट इफ वहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स कार हो और वहाँ पर सेना रिकॉर्ड हो गई हो। तो फिर वो जल्दी से जाते हैं मैकेनिक्स के पास और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस कार में सेना आई थी उसमें तो कैमरा नहीं था, बट हाँ एक दूसरी कार थी वहाँ पर खड़े हुई उसमें ज़रूर कैमरा था। तो वो उस ओनर के पास जाते हैं एंड वहाँ से उनको पता चलता है कि ज़रूर वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ ही होगा। इतनी देर में आ जाता है पुलिस ऑफिसर हमारे प्यारे से क्राउन प्रिंस को उठा के ले जाता है और कहता है कि तुम्हारे कार में हमें पैसे मिले। वहाँ पर हमारे बेचारी पका कुछ भी नहीं कर पाती और वो उसको मतलब वो कोशिश करते उसको बचाने की, बट ऑफकोर्स वो ले ही जाएंगे क्योंकि वो पुलिस वाले हैं। हम जो हमारे पुलिस ऑफिसर थे वो हमारे क्राउन प्रिंस से सवाल पूछते हैं। देन क्राउन प्रिंस बोलता है अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बार बार वही सवाल पूछता है और बीच में आ जाता है तेमू आकर के उसको बताता है कि ये हमारा तेयोंग नहीं है, इसी ने ग्रैंड माँ को मारा है। और फिर वहाँ पे ऑफकोर्स पुलिस ऑफिसर तो तेमू की ही बात मानेगी ना, बिकॉज ऑलरेडी वो तो एक फेक आइडेंटिटी वाला लेके बैठा हुआ है जो हमारा क्राउन प्रिंस है। तो फिर वो उसको लॉकअप में डाल देते हैं। वो बहुत बार बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे निकालो, लेकिन पुलिस ऑफिसर एक बार उनकी नहीं सुनता है। और फिर आखिर में जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है उसको हथकड़ी पहना देता है कि अब तो बोल के दिखा, अब तो बोल। भाई तुम्हें नहीं पता वो निकल जाएगा। वहीं सीन कट हुए जाता है हमारे तेमू और सेना के पास जहाँ पर वो मस्त ऐसा खाना खा रहे थे और कह रहे थे अब तुम टेंशन मत लो, जो भी सारे तुम्हारे गुनाह थे वो चले गए हैं तेयोंग के सर पर। अब वहाँ पर वो रात से लेके दिन हो जाता है और तेयोंग मतलब क्राउन प्रिंस पूरे टाइम यही सोचता रहता है ये क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर हमारी जो बका होती है वो घर पे जाती है तो वो देखती है एक फूल, ठीक है, और वो भी किस पर, एक रुमाल पर। एंड देन वो लेकर के जाती है उस निशान को जो उसके ऊपर बना हुआ था क्राउन प्रिंस के पास, और क्राउन प्रिंस के पास जाकर के पहले तो उसको बोलती है कि देखो सब ठीक हो जाएगा। एंड देन वो रुमाल उसको दिखाती है और वो निशान नहीं दिखाती है। और फिर उसे पता चलता है कि वेट, ये जो रुमाल है इसके ऊपर जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ये मेरी वाइफ ने नहीं बनाया, ये तो बू योंग ने बनाया था, बिकॉज ये साइन तो बू योंग का था। एंड भाई वहीं पे उसको आधी बातें समझ में आ जाती हैं कि शायद कुछ तो गड़बड़ हमेशा से ही रही थी। हालांकि उस लाइफ में बू योंग उनकी साली साहिबा थी। अब हमारे क्राउन प्रिंस वापस से डिसअपियर होने लगते हैं एंड वो फिर से पैनिक कर जाते हैं हमारी बका। बट जब वो डिसअपियर होने लगते हैं तो वो हाथ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं वाह भाई मेरा हाथ बाहर निकल रहा है। और फिर उसके दिमाग में आती है बहुत बड़ी शातिर गिरी और फिर वो कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, शायद तुम लोग भी समझ गए ना। तो फिर वो जब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो वो उस लॉकअप से बाहर निकल जाता है, लाइक भाग जाता है। एंड वहीं पे सीन कट हो जाते हैं कम्युनिटी मेंबर्स के पास जहाँ पे जो घर की प्रॉपर्टी की कम्युनिटी की सब चीज़ों का जो बंटवारा हो रहा था। तो वहाँ पे आ जाता है हमारा तेयोंग बन के, होता तो क्राउन प्रिंस है बट वो आता तो तेयोंग बन गया ना। और फिर कहता है मैं आ गया। एंड देन जब वहाँ पे पहुँचता है तो फिर अंकल उसको बोलते हैं मुझे तो पता ही था कि भाई तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। एंड देन वो ऐसा हंस करके उसको बात को टाल देता है। एंड आगे जा कर के सीन कट होता है हमारे तेयोंग के पास जहाँ पर उनको एक प्रूफ मिल जाता है जहाँ पर सेना ही ग्रैंड माँ को धक्का मार के भाग रही थी। वहीं पर हमारे सोंगमान बो, वो योंगसो, दाची सब वहाँ पर बैठ करके वो देख रहे होते हैं। और फिर उनमें बहुत अच्छा आइडिया आता है कि वो तेमू को किडनैप करके ले आते हैं और मज़ा आ जाता है। और फिर जब वो लेकर के आते हैं तो फिर वो उसको घर पे बुलाते हैं, घर पे बुला करके सेना को भी बुला लेते हैं और सेना और तेमू को साथ में बिठा करके एक मूवी दिखाते हैं जहाँ पर हमारे मस्त सी जो सेना होती है वो वहाँ पर लैपटॉप उठा करके सब भाग रहे होते हैं और उसका पर्दा फाश हो जाता है। बट भाई यहाँ पे उनकी थोड़ी सी डम वाली चीज़ थी, बिकॉज उनको भाई सीधा पुलिस ऑफिसर को दिखाना चाहिए था ना। उन्होंने ऐसा क्यों किया, लाइक क्यों ही किया, उनमें दिमाग नहीं था क्या? अगर वो पुलिस ऑफिसर को दिखाती थी तो वो बच नहीं चाहते क्या? उन्होंने ऐसा क्यों किया? बट कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोगों को भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे क्या करेंगे। अब वो सीधा सोचता है कि अब तो भाई इस क्राउन प्रिंस को जान से ही मारना पड़ेगा। और फिर तब तो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फिर लेकर के जाता है सेना को अपने पास। सेना को बताता है कि अब तो क्राउन प्रिंस को जान से मारना पड़ेगा, लाइक ऐसा खचा खचा करके तुम्हें क्राउन प्रिंस को मेरे पास लेकर के आना पड़ेगा।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो प्यारी सी बका होती है वो डोर के बाहर वेट कर रही होती है किसका, क्राउन प्रिंस का। और उसको कहती है क्या तुम सो गए, क्या तुम पक्का सो गए, क्या तुम सच में सो गए। और फिर हमारा क्राउन प्रिंस परेशान होकर बोलता है अरे तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम क्यों जाग रही हो। और वो बाहर आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है कहीं तुम वापस से डिसअपियर ना हो जाओ, मैं क्या करूँ, मैं करूँ क्या भाई, तुम ही बताओ ना। तो फिर बाद में वो अंदर जाते हैं एंड इन दोनों साथ में हाथ पकड़ करके सो जाते हैं। लाइक कितना क्यूट है ना भाई, कितना क्यूट है ना। और वहाँ पर हमारी प्यारी बका अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए क्राउन प्रिंस से कहती है कि तुम सच में चले जाओगे, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ करके जाओ किसी भी हालत में। और फिर दिन अगला आता है, ठीक है, वहाँ पर सेना और तेमू प्लानिंग कर रहे होते हैं क्या करना है। तो सेना जाते हैं बका के घर पे और उस टू प्रिंस का 17th एपिसोड। अब क्या होता है ना, वो वू यंग सोल यहाँ पर गाड़ी लेकर के आता है, वहीं क्राउन प्रिंस दूसरी तरफ से गाड़ी लेकर के आता है। क्राउन प्रिंस इतनी ज़्यादा जल्दी में था कि ओ माय गॉड मेरी बका को कुछ हो ना जाए, और फिर वो जल्दी से वू यंग सोल के साथ गाड़ी एक्सचेंज करता है। वू यंग सोल बोलता भी है कि मैं आपके साथ चलूँ, पर वो मना कर देता है कि नहीं तुम मेरे साथ मत चलो, मैं अकेले जाऊँगी। वहीं दूसरी ओर मिसेस जांग जो होती है वो सेना को बुलाती है और सेना को वहाँ पर कुछ ही बातों में ऐसा लगने लगता है कि मिसेस जांग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आज कुछ ना कुछ तो पता चलने वाला है। वहीं दूसरी ओर हमारे बेचारी बका इतनी परेशान होते हैं, वो आप खुद ही सोचिए, देखो आपको कोई ऐसे कंटेनर में बंद कर दे जहाँ पर तुम्हें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो और वहाँ पर तुम्हें इतनी ठंड लग रही है तो क्या ही हालत होगी, राइट। अब हमारी बका को भी ऐसे ही बंद कर दिया होता है तो फिर वो बार बार क्राउन प्रिंस को याद कर रही होती है। वहीं पर हमारे दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस जल्दी जल्दी गाड़ी भगा करके लेकर के आते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि उनका वही विलन भाई, ठीक है, वही तेमू वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। अब तेमू यहाँ पर अपनी शातिरगिरी चलाता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर वो देखा उस बंदे को धोखा, किसको, क्राउन प्रिंस को धोखा देता है, वहाँ पर बुला लेता है गुंडों को। और फिर सोचता है चलो अब क्राउन प्रिंस का तो खेल खत्म, बट उसको ये नहीं पता होता है कि हमारे क्राउन प्रिंस को भी अच्छी खासी लड़ाई आती है। अब हमारा क्राउन प्रिंस एकदम ऐसा मस्त सा हीरो बन करके लड़ाई करने स्टार्ट कर देता है। वहीं पर वू यंग सोल भी आ जाता है। भाई इतना मज़ा आता है ना जब वू यंग सोल लड़ाई करता है, एक एक दुश्मन के सब खटिया खड़ी कर देता है। और ये चीज़ तो हमारे बेचारे तेमू ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, तो वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। और वू यंग सोल क्राउन प्रिंस को बोलता है कि आप जाके बका को देखिए, मैं यहाँ पे संभाल लूँगा। वहीं दूसरी ओर सेना मिसेस जांग के पास बैठे होते और उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो भी मिसेस जांग की बेटी है। अब वहाँ पर उसे समझ में आता है कि शिट यार, बका तो मेरी रियल सिस्टर है। और वो इतनी बेशरम होती है कि यहाँ पर भी वो मिसेस जांग को नहीं बताती है कि आपकी जो बेटी है वो बका ही है। वहीं वापस हम अपने पुराने सीन पर जाएं तो वहाँ पे क्राउन प्रिंस हमारे बका को बचा लेते हैं और वो इतने प्यारे होते हैं ना यार, दोनों को ऐसे गले लगा करके रोने लग जाते हैं। एंड बका इतना ज़्यादा रोती है कि मुझे डर लग रहा था, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी एंड ऑल दोज थिंग्स। इट वॉज सो इमोशनल मोमेंट एंड ट्रस्ट मी भाई, मैंने जब भी देखा था ना, अभी मैंने दोबारा देखा है, मैंने 3 साल पहले ही देखा था एंड मुझे भी रोना आ गया था। अब हमारे बेचारे गांधी जी के 3 बंदर जो होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए उनका वेट कर रहे होते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो उससे पूछते हैं क्राउन प्रिंस कि तुम इतनी देर से यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो फिर वो तीनों बोलते हैं हम आपका वेट कर रहे थे। और वो इतना केयरिंग तरीके से बका से पूछते हैं कि आप ठीक तो है ना। और फिर वो धीरे धीरे करके उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और इतनी केयर दिखाते हैं ना, लाइक ओ माय गॉड। अब हमारा क्राउन प्रिंस पूरी रात बका का हाथ पकड़े वहाँ पर बैठा रहता है, उसका ध्यान रखता है। और फिर जब बका की आँख खुलती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम पूरी रात यहाँ पे थे। लाइक भाई ग्रीन फ्लैग बनता है टू बी ऑनेस्ट, यू नो। एंड देन जब वो उसको कहने लगती है चलो मैं उठते कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो क्राउन प्रिंस उसको जल्दी से किस कर देता है और बोलता है कि अब अगर तुमने बोला तो मैं तुम्हें ऐसे ही चुप कराऊंगा। देख रहे हो बंदे की स्मार्टनेस, देख रहे हो बंदे की, लाइक ऐसे बनाने वाला चाहिए भाई, ऐसे बनाने वाला चाहिए। एंड गेस व्हाट, वो आगे क्या बोलता है, ही लिटरली सेड कि अब अगर तुमने अपनी आंखों को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों को भी ऐसे ही बंद कराऊंगा, और अगर तुमने आराम नहीं किया तो फिर मैं कैसे आराम कराऊंगा। एंड देन हमारी बका ब्लश करके सोने चली जाती है। और फिर जब वो उठती है तो वो देखती है कि हमारे प्यारे प्यारे क्राउन प्रिंस ने उसके लिए खाना बनाया हुआ होता है। और फिर उसको देख के हंसने लग जाते हैं, कहते हैं बहुत फ़नी दिख रहा है, बट आई थिंक अच्छा होगा। एंड जब वो खाते हैं तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर बका कहती है कि चलो ठीक है, मैं मिसेस जांग के पास काम करने जाऊँगी। एंड देन हमारा क्राउन प्रिंस बोलता है कि क्यों जा रही हो अभी, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर बका कहती है कि अरे मुझे तेमू को दिखाना है भाई कि मैं सही सलामत हूँ, तो आगे देख। तो वहीं दूसरी ओर सेना तेमू को बताती है कि भाई मैं उनकी बेटी हूँ, किनकी, मिसेस जांग की। तुम्हें समझ में आ रहा है, बका मेरी रियल सिस्टर है। तो फिर उसके बाद जब तेमू उसकी तरफ देखता है उसको ये लगता है कि कहीं अब ये बका के बारे में बताना नहीं, बट वहाँ से सेना खुद ही पहले बोल जाती है लेकिन मैं ये बात बका को नहीं बताऊँगी और बका को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे वो रह रही है। मैं मिसेस जांग के साथ हांगकांग चली जाऊँगी। मतलब भाई सेल्फिशनेस इज़ एट इट्स पीक, ओके।
फिर वहीं पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि बका हमारी मिसेज जांग के पास आई हुई होती है, उनकी कुछ कपड़े लेकर के, कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेकर के। वहाँ पर उन दोनों के बीच में बात शुरू होती है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिर हमारी बका उनको बताती है कि देखो मैं एक फ़ोटो लेकर के आई हूँ जो कि मैं प्रिंट करवाने दे दूँगी, ताकि मेरी जो मदर है उनको पता चल जाए कि भाई मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिमकाना, और मुझसे मिलने आ जाए। वहीं पर जो हमारी मिसेज जांग होती है वो उस फोटो को देखने वाली होती है, बट एकदम से आ जाता है हमारी सेना का कॉल। एंड देन उन्हें वो कॉल पिक करना पड़ता है और वो फ़ोटो देखना भूल ही जाते हैं। लाइक लिटरली भाई भूल जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? और जब सेना उन्हें कॉल करती है तो फिर मिसेज जांग उन्हें बताती है कि देखो मैं तुम्हारे घर पे आने वाली हूँ ताकि तुम लास्ट टाइम अपनी मम्मी से मिल लो। और फिर जब हमारे बका को ये बात पता चलती है कि अच्छा जी, तो सेना मतलब मिसेज जांग की बेटी है, तो उसको एकदम से सदमा लगता है। बिकॉज कहीं ना कहीं बका के मन में ये था कि शायद मिसेज जांग उनकी मदर हो, बट फिर जब उसको ये चीज़ पता चलती है तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा लगता है। एंड वो बस रोती रोती रह जाते हैं। एंड वो रिकन्फर्म करते हैं कि आर यू श्योर कि भाई वो इंजू है? तो फिर बाद में मिसेज जांग बताते हैं कि नहीं, वो इंजू नहीं है, लेकिन वो मेरी दूसरी बेटी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ वो भी मेरी बेटी है। और फिर से थोड़ा बुरा तो फील होता है, बट फिर वो उन्हें कहती है कि चलिए ठीक है, मैं आपको सेना के घर पे छोड़ दूँगी। वहीं दूसरी ओर सेना जल्दी से अपनी मदर के घर पे जाती है जहाँ पर वो पली बड़ी थी, और बका की सारी फ़ोटोज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, अपनी मदर को ये बोल करके कि कहीं मैं हांगकांग में जाऊँगी तो मुझे आपकी याद आ जाए। भाई सेल्फिशनेस एट इट स्पीक इज़ लाइक ओके, ठीक है भाई तुम सेल्फिश हो, कोई बात नहीं, बट अपनी मदर से इतना ज़्यादा दिखावा कौन करता है। खैर हमें क्या, वहीं दूसरी ओर हमारी बका मिसेज जांग को लेकर के वहाँ पर आ जाती है। मिसेज जांग हमारे बका को कहते हैं कि आप अंदर चलिए, बट वो मना कर देती हैं कि मैं यहीं पे आपका वेट करूँगी। अंदर जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो जिस माँ ने सेना को पाल पोस के बड़ा किया उसकी आँखों में आंसू आ जाता है। एंड वो पता नहीं अजीब अजीब सी हरकत करने लग जाती है आउट ऑफ नो वेयर, लाइक शी वॉज क्राइंग अलॉट। एंड ये इमोशनल बहुत ज़्यादा सीन होता है। एक मदर के लिए शायद ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। वहीं दूसरी ओर क्राउन प्रिंस और बका जब बात कर रहे होते हैं तो वो एक फ़ोटो को देखते हैं जिसमें क्राउन प्रिंस और साथ में तेमू होता है। लाइक ये वो है जब क्राउन प्रिंस इस फॉर्म में आया था उससे पहले की फ़ोटो। एंड वो एक बियर बार की फ़ोटो होती है जहाँ से तेमू ने क्राउन प्रिंस को धक्का दिया होता है, ठीक है। वहाँ पर हमें दिखती है हमारी प्यारी बका जो पीछे वेटर का काम कर रही थी। एंड देन जब हमें क्राउन प्रिंस बोलता है बका को कि देखो तुम ये नहीं हो, तो उसने कहा हाँ ये तो मैं ही हूँ, ये तो वही बियर शो पे जहाँ पे मैं काम करती थी। फिर से याद आता है कि अच्छा जी, जो फ़ोटो मेरी स्केच बना करके दी थी वो और कोई नहीं, यही बंदा था। एंड ये बहुत खुश हो जाती है कि ओ माय गॉड यही था ये बंदा। एंड देन इनको यहाँ पे मिलता है एक प्लस पॉइंट, और फिर वो कहता है कि तेमू ने कहा था कि वो उसके साथ वहाँ पर गया ही नहीं न्यूयॉर्क में, बट वो तो गया था क्योंकि ये फ़ोटो उसका सबूत है। एंड देन हमारा क्राउन प्रिंस जाता है तेमू के पास जहाँ पर तेमू आराम से मैगजीन पढ़ रहा था। एंड वो बन जाता है रियल बंदा बन करके, ओके। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो फिर वो लोग बोलते हैं चलो ठीक कुछ खा पी लेते हैं। एंड जो एक कैफ़े में जाते हैं तो फिर हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है वो ये बोल करके चला जाता है कि चलो ठीक है मैं वॉशरूम जा करके आता हूँ। वहीं पर तेमू जब क्राउन प्रिंस का वेट कर रहा होता है तो वहाँ पे एंट्री होती है बका की। एंड यू नो व्हाट, तेमू वाज शॉक्ड। एंड देन वो कहता है कि तुमने मेरी पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तो फिर बका कहती है मैं नहीं लिखवाऊंगी। तो फिर तेमू कहता है कि अच्छा हाँ, क्योंकि तुम्हें डर है तुम्हारा कौन आर्टिस्ट पकड़ा ना जाए। तो बका कहते हैं ये तो अब आगे ही पता चलेगा कि कौन पकड़ा जाने वाला है और कौन नहीं। वहीं पे आ जाता है हमारा क्राउन प्रिंस और वो ऐसा पूछता है अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? एंड देन वहाँ पे उसको दिखाता है तेमू कि हाँ हम दोनों मिले थे। एंड वो ऐसा कहानी बताता है कि बका मुझे कई देर से देखे जा रही थी एंड आई जस्ट नोटिस्ड कि ये कोई फेमिलियर फेस है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपको जानता हूँ? तो फिर बका ने कहा कि हाँ शायद हम मिले हैं, और इस तरीके से उन दोनों की मुलाकात हुई। और फिर बका कहती है कि मुझे बाद में याद आया कि ये वही इंसान है जिन्होंने मुझे बियर शॉप में मिले थे और इन्होंने मेरे लिए ये कार्ड पे मेरी फ़ोटो बना करके छोड़ दी थी, लेकिन मैं इनसे मिलते से पहले ये चले गए थे, पता नहीं कहाँ पे चले गए थे। और फिर तेमू को याद आता शिट, इसको तो मैंने पानी में धक्का मार दिया था। अब तेमू जब क्राउन प्रिंस के ऑफिस में जाता है तो फिर वहाँ पर वो एक लैपटॉप में उन दोनों की फ़ोटो देखता है, जिसको देख कर वो इतना हैरान हो जाता है कि वो जल्दी से उस लैपटॉप को बंद कर देता है। और फिर जब क्राउन प्रिंस वहाँ पहुँचता है तो उसको समझता ही गया था कि भाई बंदे में कुछ तो गड़बड़ है, ये तो परेशान हो रहा है। तो फिर वो उसका ऐसे ही बहाना बनाता है कि यार मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, और वो लैपटॉप वहीं पर रख के चला जाता है ताकि क्राउन प्रिंस से कोई शक ना हो, बल्कि क्राउन प्रिंस को तो सब कुछ पता था यू नो। अब शाम को बका और क्राउन प्रिंस अपने दिनचर्या की बात बता रहे होते हैं, तभी जब सेना के बारे में हमारी प्यारी बका बताती है क्राउन प्रिंस को, तो क्राउन प्रिंस बोलता है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अगर सेना की 2 माँ हो सकती है तो क्या पता तुम्हारी भी 2 माँ ही हो, या ये भी तो हो सकता है कि जो हमारी मिसेज जांग है वही तुम्हारी मदर हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और सेना दोनों रियल सिस्टर हो? और वहाँ पर एक बार तो बोल देती बगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट उसके मन में कहीं ना कहीं कुचल पुचल तो चल रही थी इस बात को सुन करके।
वहीं दूसरी ओर क्राउन प्रिंस और हमारी जो ग्रैंड माँ होती हैं, मतलब क्राउन प्रिंस की जो ग्रैंड माँ होती हैं, मिसेस चेयरवुमन, वहाँ पर बैठ कर के बातें कर रहे होते, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते। ग्रैंड माँ क्राउन प्रिंस को बताती है कि भाई मेरी लास्ट बेस्ट है, ऐसा है वैसा है, एंड देन वो बहुत सारे क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और इसी बीच उन दोनों का बहुत अच्छा और प्यारा मोमेंट जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सेना क्राउन प्रिंस के कमरे में जाती है और वहाँ पर वही लैपटॉप देखने की कोशिश कर रही होती है उसके ऑफिस में जा कर के। लेकिन जब उसके वो ऑफिस में जाती है तो फिर वहीं पे दूसरी ओर क्राउन प्रिंस और टेम वो साथ में मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही थी क्राउन प्रिंस को, तो फिर वो बार बार कहता है कि तेमो मुझे ना बहुत ऐसा लाइक फुली फील हो रहा है, अब मेरे से और नहीं पिया जाएगा। बट स्टिल तेमो बार बार क्राउन प्रिंस को ड्रिंक कराया जा रहा था एंड वहाँ पर इसको ये तो समझ में आ गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। जब सेना उसके ऑफिस में पहुँचती है तो फिर उसे वो लैपटॉप मिल जाता है। लैपटॉप जैसे ही वो उठा करके जाने लगती है तो वहीं पे उसको वो ग्रैंड माँ भी मिल जाती है। लाइक ले बेटा। अब ये देख कर के सेना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ग्रैंड माँ से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बताना ज़रा मिसेस। एंड देन वो कहती हैं कि अरे सॉरी मैं यहाँ पे बस ऐसे काम के लिए आई थी। और फिर वो जल्दी से लैपटॉप उठा करके जाने लगती है। वहीं पर जब ग्रैंड माँ उसको रोकने लगती है कि लैपटॉप दो, तो फिर वो देने से मना कर जाती है और वो पैनिक कर जाती है। और इसी चिपटा चिपटी में वो जो ग्रैंड माँ होती है उनका ऐसा हाथ लग जाता है सेना का और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एंड ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा सैड मोमेंट होता है। और फिर वहाँ पर सेना कॉल करके बता देती है तेमो कि भाई ऐसा सीन हो गया। एंड देन वो फाइनली कॉन्फ्रेंस को जाने देता है। उसको गड़बड़ तो लगती है बट फिर उसने सोचा चलो ठीक है छोड़ो। एंड देन फिर वो चला जाता है। वहीं पे दूसरी ओर सेना और तेमो मिलते हैं और जब वो ये सब डिस्कस करते हैं तो तेमो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम पैनिक मत करो, सब कुछ होगा, मैं देख लूँगा, ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। वहीं दूसरी ओर जब हमारे क्राउन प्रिंस घर पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे बेचारी ग्रैंड माँ गिरी हुई थी। एंड देन वो इतना ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और फिर उसको लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि भाई उनकी जान बचानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सब लोग ऐसा रो रहे होते हैं, जो आंट होती हैं, ठीक है, और जो अंकल होते हैं वो सब ऐसे लाइक परेशान होते हैं। सबसे ज़्यादा तो आंट ही परेशान होती है एज़ यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी ग्रैंड माँ है वो नहीं रही, उनकी डेथ हो गई थी। इस चीज़ से हमारे क्राउन प्रिंस को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था एंड वो वहाँ पर बैठ कर के रो रहे थे। उनके बस मन में एक चीज़ थी कि जिसने भी किया होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हालांकि उसे कहीं ना कहीं शक था बट वो ऐसा लाइक सबूत के साथ नहीं था। तो उसको बस ऐसा था कि अब मैं ऐसा क्या कर जाऊँ कि मुझे पता चल जाए। जब वो वहाँ पे वापस जाता है अपने घर पर रोता हुआ तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे वहाँ पर सेना के ईयरिंग्स मिलते हैं, वहाँ पर साथ में ही उसको एक पेन ड्राइव भी मिलती है और ये देख करके उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। अब हम देखते हैं कि सेना जल्दी से अपने रूम में जाती है, जल्दी से पैकिंग करने की कोशिश करती है बिकॉज वो इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी। एंड वो सोचती है चलो मैं जल्दी से जाऊँगी मिसेस जांग के साथ और फिर हांगकॉन्ग जाके बस जाऊँगी, ये सब कुछ भूल जाऊँगी, भाई कुछ भी याद नहीं रखूँगी। हम यहाँ पर मिसेस जांग और सेना जब जा रहे होते हैं तो ड्राइविंग करने वाले हमारी प्यारी बका ही थी। अब मिसेस जांग बका को बोलती हैं कि तुम्हारी फ़ोटो यहाँ पर ही रह गई थी मेरे घर पर, लो तुम रख लो, ऐसे तुम्हें इसको घुमाना नहीं चाहिए, तुमने कहा था बस इसकी एक ही कॉपी है। यहाँ पर देख करके सेना को थोड़ा वरीड होता है बट चलो ठीक है, उसको लगता है चलो देखी नहीं तो कोई बात नहीं, बट मैं बाद में ख़राब कर दूँगी। एंड देन जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो फिर वो दोनों ऐसा अलविदा कहते हैं एक दूसरे को। एंड जो मिसेस जांग होती है वो सेना को बोलती है चलो चलते हैं, एंड बका को उसकी पेमेंट दे देती है और फिर वो लोग जाने लगते हैं। वहीं पे जब उनको सी ऑफ करके जब बका वापस जा रही होती है तो उसके मन में बस क्राउन प्रिंस की बात याद आ जाती है और वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसेस जांग ही वो हो। तो एक बार उनको मैं फ़ोटो दिखा लेती हूँ। फिर वो जल्दी से भागती है उनको ढूंढने के लिए बट वो नहीं मिलती, वो इधर से उधर भागती है। उनको फाइनली वो दिख जाती है एंड फिर वो जल्द से नीचे भागती है जैसे तैसे करके, उड़ते पड़ते लड़ते पड़ते। फिर तुम समझ गए ना, मेन चीज़ वही है कि तुम समझ जाओ कि वो कैसे भागी थी, ठीक है। वो जल्दी से लाइक ऐसा भागते एंड देन उनको मिल जाती है मिसेस जांग। एंड वहाँ पर जब वो बोलती है कि प्लीज़ एक बार इसको फ़ोटो को देख लो, एक बार प्लीज़ फ़ोटो को देख लो, तो मिसेस जांग उस फोटो को देखती है। उस वक्त सेना जो होती है हमारी वो प्यारी सी बात कर रही होती है कॉल पे हमारे पिछले तेमो के साथ। जब वो फ़ोटो देखती है तो फिर हमारी जो मिसेस जांग होती है उनको याद आ जाता है कि शिट ये तो इंजू है। और वो फ़ोटो देखते ही लाइक उनकी आंखों में सब पानी वानी आ जाता है। एंड देन वो कहती है कि तुम तो मेरी इंजू हो। और ये चीज़ समझने में उनको भाई इतना ज़्यादा मतलब 2-3 मिनट का टाइम लग जाता है कि ओके तो मैं इंजू हूँ, ठीक है। एंड देन वो अपने एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और फिर इतना इमोशनल सीन होता था यार। भाई मैं इतनी खुश थी, भाई मैं जो लाइक लिटरली जब वो भाग रही थी ना बका, तो मेरे को ऐसा होता जल्दी पकड़। एंड आई कैंट एक्सप्रेस द टाइम जब मैं इसको पहली बार देख रही थी इस एपिसोड को, तो मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। लाइक ओ येस इनको पता चल गया लाइक एक ही एपिसोड में अच्छा भी हो गया बुरा भी हो गया। लाइक वो ग्रैंड माँ की डेथ वो बुरा भी हो गया, उससे सैड भी हो गए। एंड जब इंजू का पता चला तो खुश भी हो गए। वहीं पर दूसरी ओर हमारी जो सेना होती है कॉल पे बात कर रही होती। कॉल पे बात करके जब वो जाती है वापस तो वो देखती है कि जो इंजू होती है यानी कि जो बका होती है और जो मिसेस जांग होती है वो दोनों गले मिले हुए होते हैं। तो उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा चलो ठीक है, इन दोनों को पता चल गया कि हाँ भाई
ये दोनों माँ बेटी हैं, तो फिर वो इतना गिल्ट में होती है ना कि वो चली जाती है वापस बस में बैठने के बाद सेना मिसेस जांग को एक टेक्स्ट लिखती है कि मुझे पता था हमेशा से कि इंजू कौन है, बट मैं आपको नहीं बता सकी, इस गिल्ट में मैं आपके साथ नहीं आ पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी, गुड बाय। ये लिख करके वो मैसेज छोड़ देते। फिर वो करती तेमू के पास कॉल, और जब तेमू की चीज़ पता चलती है कि भाई सेना नहीं गई तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो क्यों नहीं गई, एंड देन उसको अपने घर पर बुला लेता है। ये चीज़ सुन लेता है हमारा प्यारा प्यारा क्राउन प्रिंस कि वो उसके घर पे जा रही है, तो वो उसके घर पे चला जाता है। वहीं पे दूसरी ओर हमारी जो सेना होती है वो दारू पे दारू गटकाई जाती है, और वो इतनी दारू में इतनी नशे में होती है ना भाई कि पीछे जब क्राउन प्रिंस आता है तो उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि पीछे क्राउन प्रिंस है। और फिर वो कहने लगती है तुमने मुझे ग्रैंड माँ के फ्यूनरल में क्यों बुलाया जबकि तुम्हें पता था कि मेरी वजह से उनकी डेथ हुई, तुम्हें पता भी कैसा फील होता है। और भाई साहब जब वो उसको कोई जवाब नहीं मिलता और वो पीछे मुड़ के देखती है, लाइक ऐसा शॉकिंग सा सीन होता है ना भाई, तो शॉकिंग सा सीन होता है उस बंदी के लिए। एंड फिर पीछे से आता है हमारा विलन गंदा तेमू, एंड देन तेमू जब उसको देखता है तो कहता है तुम, और फिर हमारा क्राउन प्रिंस जो मस्त ऐसा घूसा लाइक ऐसा मुक्का मारता है ना तेमू के मुंह पे, बम, कि सेना तुम बेचारी ओ ऐसे कर लेते हैं। एंड सच में भाई लास्ट के सीन बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी, पिछले एपिसोड में हमने देख ही लिया था कि सेना बकबक करे जा रही थी दारू पी करके, और हमारे प्यारे क्राउन प्रिंस तो आ ही गए थे। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेना बकबक कर रही थी, पीछे से क्राउन प्रिंस आ जाता है और फिर हमारा तेमू आ जाता है, और फिर इन दोनों के बीच में होते हैं खूब जमकर लड़ाई, लाइक भाई ले मुक्का, ले घूसा, ले लात, ले मैं मारूंगी तेरे थाप थाप थाप। क्या होता है ना कि जब उन दोनों के बीच में खूब घमासान सा युद्ध चल रहा होता है तो कुछ बातें ऐसी क्राउन प्रिंस उसको बोल देता है कि मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा, जो कि एकदम उस क्राउन से मिलती जुलती लगती है तेमू को, बट उसने वो ध्यान नहीं देता है। फिर जाता है क्राउन प्रिंस असली तेमू के पास, और वहाँ पे वो जाकर के वो चीज़ें याद करता है कि उसने कैसे ग्रैंडमा के साथ वो टाइम बिताया था। फिर वो सब याद करता है कैसे उसने उसके साथ वो फोटोज़ क्लिक की थी, उसको वो चीज़ सोच के रोना आ जाता है। लाइक भाई सही सी बात है, इमोशनल तो होगा ना बंदा। फिर हमारी प्यारी जो बका होती है वो आती है क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए वहाँ पर, एंड वो दोनों साथ में बैठ के बात करते हैं। उस वक्त क्राउन प्रिंस हमारी बका को बताता है कि मुझे 100% यकीन हो गया है कि सेना ने ही वो काम किया था और तेमू उसके साथ मिला हुआ है, ठीक है। उस टाइम वो लोग नोटिस करते हैं कि जो हमारा क्राउन प्रिंस है उसकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग गई थी। उस टाइम में पहले तो क्राउन प्रिंस वो बात उसको नहीं बताता है किसको, हमारी प्यारी बका को, ठीक है। लेकिन फिर जब बका पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि अरे क्राउन प्रिंस के फेस पे इतना ज़्यादा मतलब ऐसा एक्सप्रेशन कैसा है, लाइक इतना ज़्यादा शौक क्यों हुआ है। देन वो उससे जब बार बार पूछती है तो फिर उसे पता चलता है कि अच्छा उसकी बॉडी डिसअपीयर हो रही थी। एंड देन वो दोनों बहुत देर तक ऐसा शांत बैठे रहते हैं, बहुत उदास होते हैं, बट देन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद अब टाइम आ गया कि वो जाएगा। वहीं पे गांधी जी के 3 बंदर वहाँ पर उनका वेट कर रहे थे। अब दूसरी ओर जो प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए सारे के सारे जो कम्युनिटी मेंबर्स थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, तब वो लोग वहाँ पे विल सुनाते हैं, और विल सुनाते हुए तो बोलते हैं कि कंपनी के जो भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे तेयों को मिल जाएंगे। बट फिर वहाँ पर जो अंकल एंड आंट होते हैं वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो फिर अंकल बोलते हैं कि कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी तो भी बची हुई है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई कंपनी के शेयर चले गए तो प्रॉपर्टी भी सिर्फ उसी को मिल जाएगी। अब तेमू को उस दिन वाली बात याद आती है, फिर वो भाग के जाता है वो सीढ़ी लेने के लिए जिसमें उसकी और तेयोंग की मुलाकात थी, और फिर वहाँ पर वो देखता है कि जो हमारा तेयोंग को असल में समझ के बैठा था उसने कमर के नीचे हाथ रखा था, एंड उस टाइम वो उसकी जो ट्रिक थी बचने की वो समझ जाता है, और फिर उसको ये पता चलता है कि शिटाई तो क्लोन ही है। अब सीन कट होकर जाते हैं सेना के पास, और वहाँ पर आता है हमारा पुलिस ऑफिसर जो कि उससे थोड़ी सी पूछताछ करता है, एंड वहाँ पर सेना बिल्कुल ऐसा भोली भाली क्यूट सी बच्ची बन जाती है कि अरे मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। वहीं पे दूसरी ओर जो हमारा प्यारा सा और घटिया सा तेमू होता है, प्यारा इसलिए बिकॉज वो सुंदर तो दिखता है ना यार, और घटिया इसलिए बिकॉज उसकी हरकत ही घटिया है, ओके। तो अब जब हम उसको देखते हैं तो वो गाड़ी के अंदर कुछ पैसे रख देता है। वहीं पे हम सीन कट होकर के जाता है हमारे प्यारे क्राउन प्रिंस के पास और बका के पास। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, बहुत खुशी से इधर उधर घूम रहे होते हैं, और फिर बात करते करते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि व्हाट इफ वहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स कार हो और वहाँ पर सेना रिकॉर्ड हो गई हो। तो फिर वो जल्दी से जाते हैं मैकेनिक्स के पास, और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस कार में सेना आई थी उसमें तो कैमरा नहीं था, बट हाँ एक दूसरी कार थी वहाँ पर खड़े हुई उसमें ज़रूर कैमरा था। तो वो उस ओनर के पास जाते हैं, एंड वहाँ से उनको पता चलता है कि ज़रूर वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ ही होगा। इतनी देर में आ जाता है पुलिस ऑफिसर हमारे प्यारे से क्राउन प्रिंस को उठा के ले जाता है और कहता है कि तुम्हारे कार में हमें पैसे मिले। वहाँ पर हमारे बेचारी बका कुछ भी नहीं कर पाती, और वो उसको मतलब वो कोशिश करते उसको बचाने की, बट ऑफकोर्स वो ले ही जाएंगे क्योंकि वो पुलिस वाले हैं। हम जो हमारे पुलिस ऑफिसर थे वो हमारे क्राउन प्रिंस से सवाल पूछते हैं। देन क्राउन प्रिंस बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बार बार वही सवाल पूछता है, और बीच में आ जाता है तेमू आकर के उसको बताता है कि ये
हमारा तेयोंग नहीं है, इसी ने ग्रैंडमा को मारा है। और फिर वहाँ पे ऑफकोर्स पुलिस ऑफिसर तो तेमू की ही बात मानेगी ना, बिकॉज ऑलरेडी वो तो एक फेक आइडेंटिटी वाला लेके बैठा हुआ है जो हमारा क्राउन प्रिंस है। तो फिर वो उसको लॉकअप में डाल देते हैं। वो बहुत बार बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे निकालो, लेकिन पुलिस ऑफिसर एक बार उनकी नहीं सुनता है। और फिर आखिर में जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है उसको हथकड़ी पहना देता है कि अब तो बोल के दिखा, अब तो बोल। भाई तुम्हें नहीं पता, वो निकल जाएगा। वहीं सीन कट हो जाता है हमारे तेमू और सेना के पास, जहाँ पर वो मस्त मस्त ऐसा खाना खा रहे थे और कह रहे थे अब तुम टेंशन मत लो, जो भी सारे तुम्हारे गुनाह थे वो चले गए हैं तेयोंग के सर पर। अब वहाँ पर वो रात से लेके दिन हो जाता है और तेयोंग मतलब क्राउन प्रिंस पूरे टाइम यही सोचता रहता है यार ये क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर हमारी जो बका होती है वो घर पे जाती है तो वो देखती है एक फूल, ठीक है, और वो भी किस पर, एक रुमाल पर। एंड देन वो लेकर के जाती है उस निशान को जो उसके ऊपर बना हुआ था क्राउन प्रिंस के पास, और क्राउन प्रिंस के पास जाकर के पहले तो उसको बोलती है कि देखो सब ठीक हो जाएगा। एंड देन वो रुमाल उसको दिखाती है और फिर वो निशान नहीं दिखाती है, और फिर उसे पता चलता है कि वेट, ये जो रुमाल है इसके ऊपर जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ये मेरी वाइफ ने नहीं बनाया, ये तो बू योंग ने बनाया था, बिकॉज ये साइन तो बू योंग का था। एंड भाई वहीं पे उसको आधी बातें समझ में आ जाती हैं कि शायद कुछ तो गड़बड़ हमेशा से ही रही थी। हालांकि उस लाइफ में बू योंग उनकी साली साहिबा थी। अब हमारे क्राउन प्रिंस वापस से डिसअपियर होने लगते हैं एंड वो फिर से पैनिक कर जाते हैं हमारी बका। बट जब वो डिसअपियर होने लगते हैं तो वो हाथ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं वाह भाई मेरा हाथ बाहर निकल रहा है। और फिर उसके दिमाग में आती है बहुत बड़ी शातिर गिरी और फिर वो कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। शायद तुम लोग भी समझ गए ना। तो फिर वो जब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो वो उस लॉकअप से बाहर निकल जाता है, लाइक भाग जाता है। एंड वहीं पे सीन कट हो जाते हैं कम्युनिटी मेंबर्स के पास, जहाँ पे जो घर की, प्रॉपर्टी की, कम्युनिटी की सब चीज़ों का जब बंटवारा हो रहा था तो वहाँ पे आ जाता है हमारा तेयोंग बन के। होता तो क्राउन प्रिंस है बट वो आता तो तेयोंग बन गया ना। और फिर कहता है मैं आ गया। एंड देन जब वहाँ पे पहुँचता है तो फिर अंकल को बोलते हैं मुझे तो पता ही था कि भाई तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। एंड देन वो ऐसा हंस करके उसको बात को टाल देता है। एंड आगे जा कर के सीन कट होता है हमारे तेयोंग के पास, जहाँ पर उनको एक प्रूफ मिल जाता है, जहाँ पर सेना ही ग्रैंडमा को धक्का मार के भाग रही थी। वहीं पर हमारे सोंगमान वो योंगसो दाची सब वहाँ पर बैठ करके वो देख रहे होते हैं। और फिर उनमें बहुत अच्छा आइडिया आता है कि वो तेमो को किडनैप करके ले आते हैं और मज़ा आ जाता है। और फिर जब वो लेकर के आते हैं तो फिर वो उसको घर पे बुलाते हैं, घर पे बुला करके सेना को भी बुला लेते हैं और सेना और तेमो को साथ में बिठा करके एक मूवी दिखाते हैं, जहाँ पर हमारे मस्त सी जो सेना होती है वो वहाँ पर लैपटॉप उठा करके सब भाग रहे होते हैं और उसका पर्दाफाश हो जाता है। बट भाई यहाँ पे उनकी थोड़ी सी डम वाली चीज़ थी, बिकॉज उनको भाई सीधा पुलिस ऑफिसर को दिखाना चाहिए था ना। उन्होंने ऐसा क्यों किया, लाइक क्यों ही किया? उनमें दिमाग नहीं था क्या? अगर वो पुलिस ऑफिसर को दिखाती थी तो वो बच नहीं जाते क्या? उन्होंने ऐसा क्यों किया? बट कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोगों को भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अब आप समझ गए हो क्या करेंगे। अब वो सीधा सोचता है कि अब तो भाई इस क्राउन प्रिंस को जान से ही मारना पड़ेगा। और फिर तब तो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फिर लेकर के जाता है सेना को अपने पास। सेना को बताता है कि अब तो क्राउन प्रिंस को जान से मारना पड़ेगा, लाइक ऐसा खचा खचा करके तुम्हें क्राउन प्रिंस को मेरे पास लेकर के आना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो प्यारी सी बका होती है वो डोर के बाहर वेट कर रही होती है किसका, क्राउन प्रिंस का। और उसको कहती है क्या तुम सो गए, क्या तुम पक्का सो गए, क्या तुम सच में सो गए? और फिर हमारा क्राउन प्रिंस परेशान होकर बोलता है अरे तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम क्यों जाग रही हो? और वो बाहर आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है कहीं तुम वापस से डिसअपियर ना हो जाओ। मैं क्या करूँ क्या भाई, तुम ही बताओ ना। तो फिर बाद में वो अंदर जाते हैं एंड इन दोनों साथ में हाथ पकड़ करके सो जाते हैं। लाइक कितना क्यूट है ना भाई, कितना क्यूट है ना। और वहाँ पर हमारी प्यारी बका अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए क्राउन प्रिंस से कहती है कि तुम सच में चले जाओगे, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ करके जाओ किसी भी हालत में। और फिर दिन अगला आता है, ठीक है, वहाँ पर सेना और तेमू प्लानिंग कर रहे होते हैं क्या करना है। तो सेना जाती है बका के घर पे और उसके सामने झूठा, लाइक लिटरली भाई बहुत घटिया नाटक करती है कि मैं क्या करूँ, मेरी गलती थी, मुझे समझ में आ गया है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए। और फिर जाती है हमारी प्यारी बका इन प्यारे इन घटिया टसों को देख के, प्यारे इसलिए बिकॉज वो क्यूट तो थी ना यार, एंड घटिया इसलिए बिकॉज वो नाटकी तो कर रही थी ना यार। अब ये सब देख करके हमारी जो बका होती है वो चली जाती है, ये बोल करके रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का और पानी लेकर के आती हूँ। इतने में जो सेना होती है वो इतनी शातिरगिरी दिमाग वाली जो होती है वो बका का फ़ोन ले लेती है और फिर उसके ऊपर एक मैसेज आया हुआ था क्राउन प्रिंस का, जो कि कहता है कि आज रात को कहाँ पे मिलना है। तो वो अपना दिमाग लड़ाती है और उसको एक रिवर के साइड बुला लेती है जो कि बहुत सुनसान होते हैं और जहाँ पे किसी को भी मारना बहुत ही आसान होता है। तो जब वो
वहाँ पे पढ़ता है क्राउन प्रिंस, तो उसको एक बार तो शक होता है कि ये ऐसी जगह किसने चूज़ की, बट फिर उसके बाद वो उस बात को मान लेता है। फिर उसको कहता है ठीक है तुम वो वाला टॉप पहन के आना जिसमें तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, जो वहाँ पर रखा हुआ था। ठीक है, वो मतलब भाई बंदा लिटरली डायरेक्ट ऐसे बता देता है। तो फिर सेना क्या चुकने वाली थी, वो टॉप उठाती है, बहाना बनाती है बाथरूम में जा करके, और फिर बाद में वो टॉप उठा करके भाग जाती है ये बोल करके कि मुझे ना डिनर करने जाना है। तो फिर वहाँ पे बका उसको रोक लेती है, कहती है चलो हम साथ में डिनर करने जाते हैं। और फिर क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही है, वो उसके साथ एक बार तो जाती है, लेकिन जब क्राउन प्रिंस वहाँ पे पहुँच जाता है, वेट पहुँचने से पहले उसके लिए गिफ्ट्स भी लेता है। लाइक वो जाता है एक शॉप पे उन 3 गांधी जी के बंदरों को लेकर के और कहता है कि मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट पता जो मैं बका को दे सकूँ। देन वो कहता है, कौन कहता है, सबसे ज़्यादा मतलब भोंदू टाइप का बंदा था ना हमारा वू यंग सोल, वो कहता है कि मैजेस्टी क्या मैं आपके साथ चलूँ, प्लीज़ मुझे आपके साथ जाने दीजिए आपकी रक्षा करने के लिए। भाई वो बंदा कर तो सही रहा था, लेकिन फिर भाई तुम रोमांटिक मूड के बीच में माँ बहन क्यों करोगे वहाँ पे, सोचो ना। अब वो वहाँ पर फिशिंग रोड लेकर के चला जाता है कि चलो एक मस्त सी मूवी डेट प्लान करेंगे। और फिर बीच रास्ते में ही जब क्राउन प्रिंस बका को मैसेज करता है कि मैं पहुँच गया हूँ, तो सेना उसको उतार देती गाड़ी से, बिकॉज फ़ोन तो सेना के पास ही था। एंड कहते हैं कि अच्छा मैं मुझे ना कहीं जाना है, मैं आज वहाँ से डिनर नहीं कर सकती, तो प्लीज़ उतरो। उसको वहीं पर उतार करके चली जाती है। बका को ये चीज़ थोड़ी अजीब तो लगती है कि इसने ऐसा क्यों किया, बट फिर वो कैब पकड़ते हैं वापस अपने घर पर चली जाती है। ठीक है, अब वहीं पर दूसरा हमारा क्राउन प्रिंस भाई इतना प्यारा, लाइक उसने ऐसा लाइक सब कुछ बिछा रखा था, डिनर का पूरी प्लानिंग कर रखी थी खाने वाले के लिए भी, एंड ही वॉज जस्ट लिटरली वेटिंग फॉर हर। और फिर आती है सेना वही कपड़े पहन करके जो हमारे क्राउन प्रिंस ने उसको पहनने को बोले थे। वहाँ पर उसका फेस तो दिख नहीं रहा होता अंधेरे में, तो वो उसको बुलाती है और अपने पीछे पीछे बुलाती है ताकि पीछे से जो तेमू है वो गाड़ी लेकर के आए और बेचारे को ठोक दे। बट उससे पहले ही क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। जो हमारी बका होती है वो घर पे जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो वो 2 चीज़ें होते हैं ना, वो उसको बता देते हैं कि एक मिनट क्राउन प्रिंस तो वहाँ पर गई है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर धीरे धीरे हमारी प्यारी बका को समझ में आने लगता है कि शिट ये क्या हुआ अभी। फिर वो अपना फ़ोन ढूंढते हैं, उसको अपना फ़ोन नहीं मिलता है। फिर उसको याद आता है कि जब वो सेना के साथ कार में बैठी थी तो फिर उसने एक लोकेशन देखी थी, और उस टाइम पे बहुत कंसर्न हो गई थी और वो कहती थी अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए, तुम कुछ ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। बट बेचारी को क्या पता था कि भाई वो क्राउन प्रिंस की फील्डिंग सेट करने में लगी हुई है। और फिर जब वो अपने घर पर जाती है तो फिर वो अपना फ़ोन ढूंढती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो फ़ोन ढूंढती है तो उसको फ़ोन नहीं मिलता है। और फिर वहाँ पर आता है वो यंगसर दा चीसा, और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। धीरे धीरे जा करके हमें जो बका होती है उसका पेज ऐसा टाइट होता है, उसको समझ में आता है कि शिट अभी क्या हुआ है। और वो सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट करती है और फिर वो उसी प्लेस पर जाती है जहाँ पर उसने सेना की कार में लोकेशन देखी थी, क्योंकि उसको भाई 101% यकीन हो गया था भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे है। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो गाड़ी के सामने खड़े हुए थे, साइड से गाड़ी आ रही थी, एकदम धूता नाना वाला सीन हो जाता है। वो फिर वो भागती है और जब उसके पास जाती है तो वो जो कार होती है क्राउन प्रिंस को हिट करने ही वाली होती है कि इतनी देर में हमारी जो बका होती है वो मारती है हमारे क्राउन प्रिंस को ऐसे धक्का, हटो, और खुद उस कार के सामने आ जाती है। भाई क्या ही कहूँ, लाइक लिटरली इस पॉइंट पे ना मेरा दिल का धक धक कैसा कर रहा था ना, लाइक। और जो ये ड्रामा मेरे साथ स्टार्टिंग से सुन रहे होंगे भाई उनका दिल तो और धक कर रहा होगा। अब देखो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सेना अभी बका को देख रही थी कि भाई बका ने अपनी कुर्बानी दे दी है। आगे क्या होगा देखने के लिए भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर आप न्यू थे, ठीक है, अगर आप न्यू थे तो प्लीज़ पुराने वीडियोस जाकर के देख लेना। और भी ड्रामास में जल्दी एक्सप्लेन करूँगी, कमेंट कर देना ड्रामास के लिए। और आपके फेवरेट ड्रामास एक्सप्लेन होंगे इस चैनल पर बाय अंशी एक्सप्लेनर। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, लव यू, टेक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी प्यारी अंशी, आ गई हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर के, जो कि है रूफटॉप फ्रेंड्स का 19th एपिसोड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो क्राउन प्रिंस होते हैं वो जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं, पीछे से तेमू अपनी कार लेकर के आ रहा होता है। वहीं पर बका देख लेती है कि कार लेकर के तेमू पीछे आ रहा है, तो फिर वो हमारे क्राउन प्रिंस को धक्का देकर कार के सामने आ जाती है, और एक्सीडेंट क्राउन प्रिंस का नहीं बल्कि हमारी बका का हो जाता है। और इस सीन में सच में इतना बुरा लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि यार बका जिंदा तो रहेगी ना, इतना डर लग रहा था कि भाई कहीं सैड एंडिंग ना हो जाए। बट अभी तुम आगे देखो तो यार, देखो तो तुम खैर तुम्हें मेरी हंसी से समझ में आ गया होगा कि हमारे जो बका है वो बच जाती है, बट वो कैसे बचती है वो बड़ा ही दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। तो उसको देखते हैं कैसे होता है। अब सेना ये सब देख रही होती है
उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। कहीं न कहीं अंदर ही अंदर उसको ये बात पता थी कि जो बका है वो उसकी रियल सिस्टर है, यानी कि असली बहन। वहीं पर जब वो देखता है कि जो बका होती है वो समुद्र में गिर जाती है, तो उसको अपना पुराना टाइम याद आ जाता है, जब वो अपनी वाइफ़ को यानी क्राउन प्रिंसेस को समुद्र में गिरा हुआ देखता है। एंड वहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर होने लग जाती हैं। लाइक समुद्र नहीं, रिवर है ये, बट कोई बात नहीं, एक और क्या होता है। फिर आगे जब हम देखते हैं तो फिर जो क्राउन प्रिंस होता है वो बका को जल्दी से अपनी गोद में लेता है, कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होता है, बिकॉज आगे का तो किसी को नहीं पता ना। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त वो अपने पुराने टाइम को याद कर रहा होता है कि कैसे बका उसके सर में गोदी रख कर क्राउन प्रिंस को देखती रहती थी, बातें क्या करती थी, ये सब याद करती थी। वहीं पर सीन कट होकर के जाता है सेना की तरफ, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टेंस थी। उसे बार बार वही याद आ रहा था जो कल रात को हुआ। उसकी वजह से उसकी सगी बहन, हाँ जी, उसकी सगी बहन बका का एक्सीडेंट हो गया। इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब परेशान तो क्या ही थी, बट हाँ, स्ट्रेस आउट तो दिख रही थी। फिर आता है तेमू और वो उसे समझाता है कि देखो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी है, हम तुम्हें कहीं ना कहीं ले चलेंगे, हम दोनों भाग चलेंगे। इतनी देर में क्राउन प्रिंस सेना को कॉल करता है और कहता है कि अभी बका को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ मुझसे मिलने आओ, बिकॉज उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसको लीवर की ज़रूरत है, और तुम उसकी सगी बहन हो, ये बात मुझे पता है, इसलिए तुम उसे लीवर डोनेट कर सकते हो, प्लीज़ मेरी बात मानो। और फिर वो वहाँ पर आते हैं हॉस्पिटल में और बका की हालत देखती है। उसे देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना रोना मुश्किल से कंट्रोल करती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। वो ऐसे दिखाती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसके पीछे पीछे जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, मैं तुम्हारे सारे सबूत तुम्हें दे दूंगा, प्लीज़ 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 तुम बका को बचा लो, प्लीज़ ऐसा मत करो, इतनी ज़्यादा रूड मत हो, इतनी ज़्यादा रूटलेस मत हो, ठीक है। फिर वो उसे समझाता है कि तुम और बका पहले भी बहनें रह चुकी हो, तुम पिछले जन्म में भी सगी बहनें थी, और ये जन्म तुम्हें मिला है ताकि तुम अपने पिछले जन्म का बोझ उतार सको, क्योंकि बका ने पिछली बार तुम्हारे जीवन के लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए इस बार तुम्हें उसकी जान बचानी ही होगी। तो फिर वो कहती है कि मैं इनसे बातों में बिलीव नहीं करती। तो हमारे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि क्या तुम सच में पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करती, रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतनी देर में ही उसका जो हाथ होता है वो डिसअपियर होने लगता है, और सेना जब वो देखती है तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर तब वो बताता है कि मैं पुनर्जन्म लेकर के आया हूँ, मेरी बस सोल यहाँ पर है, जैसे ही तेयुंग उठ जाएगा कोमा से वैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, जैसे जैसे वो ठीक होता जा रहा है वैसे वैसे मेरी सोल वापस पहले ही जगह पर जाती जा रही है, तो प्लीज़ मेरी बात मानो। अब क्या होता है ना कि तब भी सेना नहीं मानती है, तो फिर आखिर में क्राउन प्रिंस सारे के सारे सबूत उसके सामने रख देता और कहता है लो, ये इसमें तुम्हारे सारे सबूत हैं कि तुमने ही ग्रैंड माँ को मारा था, मैं ये तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो इसे लेकर के जा सकती हो। और फिर यहाँ पर वो ये बात मान जाती है, चलो ठीक है मैं बका की लाइफ बचा लूँगी, ठीक है। अब क्या होता है ना कि वो तेमू के पास जाती है, तेमू के पास जाकर के वो सब कुछ बता देती है। अब तेमू तो भाई इतना खुश हो जाता है इस बात कि सेना सारे के सारे एविडेंस ले आई है, बट वो अपने जो इंटेंशन किसी को नहीं बताता है। वो सेना को बोलते हैं चलो ठीक है हम चलते हैं, बट वो सेना को बका के इलाज के लिए जाने ही नहीं देता है, ऑपरेशन के लिए वो बिल्कुल भी नहीं जाने देता है। वहीं पे दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर और वो गांधी जी के 3 बंदर वहाँ पर जाते हैं बका को देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि सेना आई है या नहीं आई है। तब वो शौक हो जाते हैं सुन करके कि अभी तक कोई भी नहीं आया है जो बका का ऑपरेशन कराए। वहीं पे दूसरी ओर तेमू हमारे प्यारे से क्राउन प्रिंस को कॉल करता है, अकेले में बुलाता है, एंड भाई हमें तो पता ही था क्या होने वाला था। वो सारे के सारे प्रॉपर्टी के कागजात सब कुछ ले लेता है उससे, कहता है कि अगर तुम्हें सेना चाहिए बका के ऑपरेशन के लिए तो तुम्हें सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। और इस बात के लिए भी हमारा क्राउन प्रिंस मान जाते हैं और तेमू को सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं। वहीं वहीं पे दूसरी ओर हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो हॉस्पिटल जाके जब सेना का वेट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर तेमू सेना को बिठा लेता है। एंड देन जब वो आगे गाड़ी चलाता है तो सेना को शक होता है, वो कहते हैं कि लेकिन ये तो हॉस्पिटल का रास्ता है ही नहीं ना। तो फिर तेमू कहता है कि किसने कहा तुमसे तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, उस बका को बचाने के लिए तुम बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो, हम जा रहे हैं किसी दूसरे देश, आएगा तुम्हें समझ में, वहाँ पर हमारा जो बोट होगी वो हमें मिल जाएगी और वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। तो हमारे क्राउन प्रिंस का कॉल आता है कि तुम अब तक आए नहीं सेना, बट वो नहीं उठा पाती है बिकॉज तेमू साइड में था, एंड वो भी नहीं चाहती थी कि वो इतना बड़ा विश्वासघात करे। तो पहले तेमू को बोलती है कि नहीं हमें जाना चाहिए, बट तेमू मना कर देता है। फिर क्या होता है कि सेना उसको कॉल करती है क्राउन प्रिंस को,
बट टेमू को नहीं दिखाती है कि हाँ उसने कॉल किया है। और फिर टेमू को कहती है कि हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। तो टेमू इतना डम था भाई, अभी अभी बात हुई दोबारा क्यों ही पूछेगी, बट स्टिल ही सेज कि नहीं जा रहे हैं हम। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं। भाई अभी अभी उसने बताया था उसको, बट स्टिल वो फिर से बोलता है हम यहाँ पर जा रहे हैं, ये होगा वो होगा, ऐसा वैसा करके। बट अच्छा ही हुआ भाई, अच्छा ही हुआ। बट हाँ वो डम तो है, मतलब इस मामले में तो डम है। और फिर ये चीज़ें क्रांति सिंह लेता है, तो वो भी वहीं पर चला जाता है जहाँ पर तेमू सेना को लेकर के जा रहा होता है। पीछे से जब वो क्रांति शिकार देखता है कौन, हमारा तेमू, तो फिर उसको शक हो जाता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो वो उसको पूछता है कि तुमने उसको कॉल किया है। तो फिर सेना छुपा नहीं पाते, कह देते कि हाँ मैंने कॉल किया है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब क्राउन प्रिंस सेना को बोलता है चलो तुम चलो जल्दी चलो, पका का ऑपरेशन कराना है, तो फिर तेमू उसे रोकने की कोशिश करता है। बट सेना भी तो रुकना नहीं चाहती थी ना, तो फिर वो हाथ पैर मारती है, बट वहाँ से भागने की पूरी पूरी कोशिश करती है। समझ में आ रहा है। देन क्राउन प्रिंस और तेमू के बीच में भारी वाली लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे में घुसम घुसा पिटम पिटा 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 तो सब कुछ हो जाता है। समझ रहे हो ना तुम, समझ रहे हो ना तुम, समझ गए ना तुम। अब क्या होता है ना, तो दूसरी ओर सेना बैठती है गाड़ी में और फिर वो गाड़ी चलाने की कोशिश करती है, बट वो गाड़ी नहीं चला रही थी बिकॉज आगे तेमू था। एंड वो तो भाई प्यार में अंधी थी ना, मतलब तुम लोगों को पता है, उसे पता था कि तेमू गलत है, बट वो प्यार कर दी थी स्टिल उससे, ठीक है। तो फिर गाड़ी नहीं चला पा रही थी। इतने में आते हैं गांधी जी के 3 बंदर। एंड वहाँ पर जो हमारा वू युंग सोल होता है वो उसकी मदद करता है कि चलो ठीक है। वू युंग सोल, दाची सा और सोंगवान वो सबके सब मिलकर गाड़ी में बैठते हैं एंड देन सेना को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे क्राउन प्रिंस और तेमू की लड़ाई हो रही होती है। पीछे की ओर आ जाता है हमारा बहुत बहुत धमाके वाला सीन। सोचो क्या हुआ होगा। यहाँ पर तेमू सारी की सारी अपनी गलतियाँ कबूल कर लेता है कि कैसे उसने तेयोंग को मारने की कोशिश की थी एंड ऑल दोज थिंग्स। और फिर आती है पुलिस। मतलब लिटरली पुलिस। एंड देन वो जब देखता है कि भाई पुलिस आ गई, तो इतना शौक में होता है ना बंदा, इतना शौक में होता है। ओ माय गॉड, मतलब मज़ा बहुत होता है सच्ची में। फिर वहीं पे सीन कट होता है, बगा की तरफ जाता है जहाँ पर सेना वहाँ पे बैठी हुई होती है। कहाँ पे, मतलब बैठी नहीं, लेटी हुई होती है ऑपरेशन के लिए, है ना, कॉस्ट्यूम वगैरह पहनी होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। एंड यहाँ पे इतना प्योर सिस्टर बॉन्ड दिखाया जाता है ना। दिख रहा था कि वो बहुत खुश थी कि उसकी मदद कर पा रही थी। उसकी स्माइल थी एक हल्की सी फेस पे, प्लस उसके आईज से एक आंसू गिरा एंड दैट वाज अ प्योर सिस्टर कनेक्शन। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था वो सीन देख करके। काश सेना हमेशा से ही अच्छी होती नहीं। अब हम देखते हैं कि बका होती है, उसको होश आ जाता है, क्राउन प्रिंस उसके पास बैठा रहता है और फिर बका पूछती है क्या तुम पूरे टाइम से यहीं पे थे इडियट। और फिर वो कहता है तो और कहाँ पे जाऊँगा इडियट। अब हम देखते हैं कि जो अंकल थे वो तेनों को बोल रहे होते हैं थैंक यू सो मच इस कंपनी को हैंड ओवर करने के लिए। अगर तुम ना होते तो शायद ये कंपनी हमेशा हमेशा के लिए किसी गलत हाथों में चली जाती। वहीं पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेना बका से मिलने आती है एंड वहाँ पर बका को इतना इमोशनल फील हो रहा था, लाइक सब कुछ बहुत इमोशनल था यार वो सीन। जो हमारी सेना होती है वो अपने आंसू जैसे तैसे रोक लेती है एंड देन जब वो जाने लगती है तो फिर कहती है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूँगी। और जाते हुए उसे बका बोलती है सेना मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूँगी। और ये वो टाइम था जब उसे लगता है कि कोई तो है, शायद कोई तो है जो मेरी अभी भी केयर करता है। मैंने इतना बुरा किया फिर भी ये मेरी केयर करती है। एंड देन वो स्माइल करती है और कहती है कि हाँ ज़रूर। एंड देन उसे रोना आ जाता है। फिर वो जाती है अपनी दोनों मदर के पास एंड वहाँ पर वो दोनों बहुत इमोशनल होते हैं और तीनों के तीनों यार इतना मतलब इमोशनल सीन हो जाता है, तीनों रोने लग जाते हैं। देन वो एक दूसरे को हग करते हैं। वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, तुमने बका की जान बचा के अपने सारे पापों की सज़ा काट ली है, हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। एंड दैट वाज सो इमोशनल सीन। बट आई डोंट थिंक कि बस बका की जान बचा कर उसने अपने सारे पापों की सज़ा काट ली है। खैर जो भी है, इट्स अ ड्रामा एंड वी नीड टू गो विद इट। इट्स योर ओपिनियन विद इट। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ बका की जान बचा लेने से क्या उसके सारे पापों की सज़ा कट गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गांधी जी के 3 बंदे और क्राउन प्रिंस आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो बका है वो खुश रहे, कि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना यार कि हम भी कुछ करें। वहीं पे दूसरे क्राउन प्रिंस बोलते हैं कि हाँ उसको हॉस्पिटल बिल इतना ज़्यादा बना है, इतना हम और चुका देंगे और उसके लिए कुछ तो ऐसा करके जाएंगे जिससे वो मतलब हमेशा इनकम करती रहे।
तो फिर वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, एंड तीनों बोलते हैं ठीक है, तीनों का चारों बोलते हैं कि अब हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे। अब सिंपल को होते जाता है एक मूवी शूटिंग सीन पर, जहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हो रही थी एंड जो हीरो था वो अच्छे से अपने सीन्स नहीं कर पा रहा था, बार बार मतलब वो लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो एंशियंट टाइम की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे नो कि भाई हमारे तीनों गांधी जी के बंदर तो आ रहे ही पुराने टाइम से, तो वो यंग सर बोलता है कि क्या मैं एक बार ट्राई करूँ डायरेक्टर जो। तो फिर वो कहता है कि हाँ ज़रूर, एंड जब वो लड़ता है भाई धूम मचा देता है, लिटरली धूम धूम सर्जरी है धूम धूम, एंड वो फेमस हो जाएगा इसको, तो मैं बता सकती हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ, तुम आगे देखना। अब देख क्या मतलब मैंने पहले से देखा हुआ है तो बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है ठीक है, मेरे को पहले भी लगा ही था। हाँ, अब क्या होता है ना कि सीन कट हो गया जाता है संगमरमर पे, जहाँ पर वो इतना प्यारा वायलिन बजा रहा था, इट वॉज सो क्यूट, इट वॉज सो सेटिस्फाइंग। एंड देन सीन कट हो गया जाता है संगमरमर, एंड देन सीन कट हो जाता है संगमरमर पे, जहाँ पे वो लैपटॉप ऐसे टक 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 ऐसे कर रहा था एंड प्रोग्रामिंग कर रहा था एंड कोडिंग वगैरह कर रहा था, एंड वहाँ से वो अच्छा आसान कर लेता है। अब तीनों के तीनों अपने अपने फील्ड में इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं ना, लाइक वो यूँ सोच के तो भाई लिटरली फैन बन जाते लोग। एंड जब उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए लोग आते हैं बोलते हैं अरे रुको मेरी आँखों में, अरे अरे एंड उसके साथ एक हीरोइन भी बन जाती है, जो कि हाँ इसका पोज कुछ ऐसा था उस टाइम पे जब हीरोइन के साथ पिक लगा रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो हमारी प्यारी सी बका के लिए शॉप भी खोल देता है, जहाँ पर वो साफ सफाई कर रहे होते हैं। भाई चारों के चारों मिलकर इतना मस्त फ्रूट सैलड बनाते हैं, इतना मस्त फ्रूट स्टॉल बनाते हैं, मतलब तुम लोग उसको देख के बोलोगे वाह। बट कुछ भी बोलो हमारे क्राउन प्रिंस है तो बहुत मेहनती। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भाई मैं तो क्राउन प्रिंस तो मैं साफ सफाई क्यों ही करूँगी ना, प्यार में पड़ा आदमी ना अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी करता है, एज यू कैन सी। और फिर उसके फेस भी एक अलग सी सेटिस्फेक्शन थी। वहीं पे दूसरी ओर हमारी जो बका थी वो घर जा रही थी। घर जाते हुए वो लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, हमारा जो संगवन वो था दाची सा थे, वो सब ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, और वहीं पर दाची सा बर्गर खा रहा था और एकदम से डिसअपियर हो जाता है, एंड वो बहुत बुरा लगता है सच में। लाइक सब ऐसा शौक हो जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ पता थी, उन्हें भी ये चीज़ पता थी कि हाँ टाइम पे तो जाना ही है वापस अपने प्लेस पर। बट शायद ये दिखा रहा था जैसे जैसे इनके कर्म पूरे होते जा रहे थे वैसे वैसे ये लोग वापस अपने टाइम पे जाते जा रहे थे। एंड फिर वो घर पे जाते हैं, फिर कहते हैं कि बेचारा दाची साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया, हमारा पूरा बैग भर के रख लेना है। वहीं पे दूसरी ओर जो हमारे प्यारे से कपल था वो भी बहुत सैड था, वो डर रहा था, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रख रखा था कि यार कहीं हम एक दूसरे से चले ना जाए, एक दूसरे से दूर ना हो जाए। अब शाम को हमारी जो बका होती है वो उसको टेक्स्ट करती है कि मुझे यहाँ पर मिलने आओ, और फिर जो हमारे कॉन्फ्रेंस होते हैं वो उसका टेक्स्ट देख कर उससे मिलने जाते हैं, एंड वहाँ पे वो उससे बात करते करते उसको प्रपोज कर देती है। लाइक हाँ सच में प्रपोज कर देती है कि विल यू मैरी मी। एंड देन वो कहता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो। एंड देन वो उसको समझाती है कि सो कॉन्फ्रेंस क्योंकि मैंने सुना कि जो शादी कर लेते हैं वो जन्म जन्म के लिए साथ रहते हैं, तो फिर हम शादी करके देख लें, क्या पता हम सच में हमेशा हमेशा के लिए साथ रह जाए। एंड देन पहले तो कॉन्फ्रेंस बहुत मना करता है, एंड बका का वहाँ पे दिल तोड़ के चला जाता है, एंड उसे फिर बहुत बुरा लगता है। लाइक वो अंदर बुलाता है उसको फ्रूट स्टोर के पास में, कहता है तुम्हारी लाइफ ये है, मेरी लाइफ वो है जहाँ पे मैं चला जाऊँगा, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर सीन कट हो जाता है कि बका कुछ ना कुछ काम कर ले रही थी, अपने आप को बिजी रख रही थी। वो जो गांधी जी के 3 बंदर थे उनमें से एक तो चला ही गया था, तो वो जो हमारा सामान वो था वो काम पे सो कहता है कि बका सुबह से काम ही करे जा रही है, हमें डर है कि उसका भी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो इतना काम भी कर रही है, वो ज़रूर बहुत स्ट्रेस आउट है। आपने उससे कुछ कहा क्या, आपने उसका दिल दिखाया क्या, आपने उसको रिजेक्ट क्यों किया बताइए ना। और वो जब क्रांति से वहाँ पे जाता है तो फिर वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, चलो ठीक है तुम जो चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। और फिर हमारी बका कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं मेरी इच्छा क्या है। और फिर क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी इच्छा क्या है, शादी करनी है तो इनसे। वो पीछे देखती है एंड वो हग एंड ही सेज कि यस आई विल मैरी यू। अब वो लोग घूम रहे होते हैं, घूमते घूमते वो एक दूसरे को किस कर देते हैं, वहाँ से फिर कुछ आंटीज जाने लगती हैं। इट वॉज क्यूट येट फनी मोमेंट भाई। एंड देन वो लोग शर्मा जाते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं।
फिर क्राउन प्रिंस उसको अपने महल के पास ले जाता है और वो दिखाता है एक एसेसरी जो कि वो पहले हेयर में यूज़ करता था, और वो बताता है कि पहले जब मैं छोटा था तो मैंने इसको यहाँ पर छुपा दिया था, एंड देखो अभी भी यहीं पर है, ये मेरा ही तो है, तो मैं तुम्हें एज अ वेडिंग गिफ्ट ये देता हूँ, हमारी वेडिंग रिंग। और फिर वो उसको एक थ्रेड में डालती है और उसको कहती है कि चलो ठीक है मुझे पहना दो, एंड देन वो उस चेन में वो उसको पहना देता है, एंड इट वॉज सो क्यूट यार, इट लग रहा था जैसे मंगलसूत्र पहना रहा है भाई। फिर हमारा जो संवाद में होता है वही उछल होता है, वो हमारी बका और क्राउन प्रिंस एक जगह लेके जाता है जहाँ पर वो कहता है कि हम दोनों आपकी शादी यहाँ पर देखना चाहते हैं, आपको कैसा लगा। और फिर बका कहती है कि बहुत अच्छा है, बट ये वो जगह नहीं थी जहाँ पर मैं शादी सच में करना चाहती थी। फिर वो लोग थोड़ी देर के लिए खाना खाते हैं, खाना खाते हुए फिर वो लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। देन वो जब जा रहे होते हैं लिफ्ट में तो फिर अचानक से लाइट चली जाती है, एंड देन सोमन और वोयंग सो भी गायब हो जाते हैं। और फिर वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो पूरे टाइम हाथ पकड़े रखते हैं, वो सोते हुए भी हाथ पकड़े रखते हैं, बात करते हुए हाथ पकड़े रखते हैं, कहीं भी जाते हैं हाथ पकड़े में रहते हैं, उसको हक करके सो जाते हैं। एंड इट वॉज सो क्यूट येट केयरफुल मोमेंट। देन वो उसको एक चेन गिफ्ट करती है किसको, हमारे क्राउन प्रिंस को, एंड वो इतनी प्यारी तैयार हुई होती है, बका नेक्स्ट डे इतनी प्यारी तैयार हुई होती है। जब क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तुम ये क्यों दे रही हो, तो फिर वो कहती है जैसे तुमने मुझे दी वैसे ही मैं भी तुम्हें देना चाहती हूँ, इट्स अ वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम मी प्लीज़। एंड देन वो उसे पहनाती है, एंड देन दोनों की शादी होती है। और ये लोग इतने प्यारे लग रहे थे, नो नज़र थू 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 वेट भाई ये ड्रामा है बट स्टिल यार ये कितने प्यारे लग रहे, नहीं तुम लोगों को नहीं लग रहे। और ऊपर से इसका हेयर स्टाइल तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। एंड देन वो दोनों शादी कर लेते हैं हाथ पकड़ करके, और फिर वो किस करते हैं जब, तो बगा की आंखों से आंसू निकल जाता है। एंड इट वॉज द फर्स्ट लिप टू लिप दैट फ्रेंच किस, लाइक बहुत इमोशनल मोमेंट भी था, रोमांटिक मोमेंट भी था, एंड इतना प्यारा मोमेंट था। और फिर जैसे उनकी किस पूरी होती है प्रॉब्लम्स डिसअपीयर होने लग जाते हैं, और यहाँ पे बहुत बुरा लगता है, सच में बहुत बुरा लगता है। जो हमारी बका होती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है कि तुम कहाँ पे गए, प्लीज़ वापस आओ वापस आओ। इस एपिसोड में सच में मैं भी टूट जाती हूँ एकदम, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे डर लग रहा था नेक्स्ट एपिसोड देखने में, इसलिए मैंने देखा ही नहीं था पहले, बट हाँ मैंने बहुत हिम्मत करके अब देखा। एंड गाइस इसकी एंडिंग सच में वर्थ इट है, तो आप लोग भी ज़रूर देखो मेरे साथ साथ। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, एंड अगर इसमें 50 लाइक्स आए तो 50 लाइक्स होते ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी पक्का। हेलो एवरीवन, आ गए हम रूफटॉप प्रिंस का लास्ट एपिसोड लेकर के। और भाई मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि यार जैसे अभी ही तो शुरू हुआ था। ओके मुझे पता है कि मैं ज़्यादा इमोशनल ड्रामा कर रही हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी 3 साल पहले बीच में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होंगे, एंड आई एम रियली 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 सो सॉरी, बट फाइनली 3 साल के बाद भाई ड्रामा पूरा हो रहा है, और इसकी एंडिंग इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है ना कि आप लोगों के वाह अंशु वाह, तूने इतना अच्छा मतलब इतना अच्छी कहानी सुना दी तूने तो। लाइक ठीक है भाई ठीक है, इट्स ओके, हाँ मुझे पता है कि तुम डायरेक्टर कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते हो, तुम स्टोरी राइटर को क्रेडिट नहीं देना चाहते हो, तुम मेरे को ही तो दोगे ना। ओके सो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो वापस से पास्ट में आ जाता है, लाइक उस किस के बाद एकदम से ये सीन आना भाई बहुत दुख हुआ था, सच में कह रही हूँ। देन क्या होता है अब हम आगे देखते हैं। अब क्या हुआ ना कि जब वो पास में आ जाता है वापस से, तो फिर वो अपनी आंखें खोलता है, एंड देन देखता है कि बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ हीज हुलिया भाई, मतलब क्राउन प्रिंस हो गया, वो कैसे कपड़े पहनता था और अब कैसे कपड़े पहन रहा है। देन उसको आगे जाके दाची सा मिलता है, वो भी ऐसे भाग रहे होते हैं, भागो 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 भागो, और फिर आखिर में वो ऐसा मतलब लाइक ऐसा नाटक करके एंड बेहोश होकर गिर जाता है क्राउन प्रिंस की गोद में। और फिर क्राउन प्रिंस इतना टेंशन हो जाता है कि तुम्हें क्या हुआ है, उठो 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 उठो। एंड देन वो अपने जो उसके मुँह पे ब्लड लगा हुआ होता है उसको चाट लेता है, एंड देन ही सेड यार इतना सा केचप ही मिल पाया मेरे को वहाँ से। एंड देन हम देखते हैं कि जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है उसको दोचे सा सोनमान वो यंगसो के पास लेकर के जाता है, एंड वहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं, और जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो फिर वो सब ऐसे बो करते हैं उनके आगे की
क्राउन प्रिंस जी आप कैसे हैं योर हाइनेस। और फिर वो कहता है कि पर तुम्हें यहाँ पे खाना कैसे मिल रहा है। तो फिर वो बताते हैं कि वो देखो वो लेडी दिख रही है यहाँ की ओनर, उसको हमने बस थोड़ी सी चिंगम दे दी थी एंड शी जस्ट लव्स इट। उसके बदले में उसने हमें पूरा खाना दे दिया, वो भी फ्री में। देन वहाँ पर जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है उसको एक खाली बोतल दिखती है, तो वो उसको पीने की कोशिश करता है बट वो तो खा लेती। तो फिर वो लोग उसको देखते हैं, देन वो एम्बेरस हो जाता है और फिर वो उसको रख देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेमू, हाँ जी तेमू, या इस जन्म में भी उसका भाई था, सगा नहीं मैं चाचा था होगा, ठीक है, और उसी ने ये सब षड्यंत्र रचा था। तो अब आप अगर पूरा ड्रामा देख चुके हैं तो भाई अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैटर क्या था, है ना। तो देखो अब क्या होता है ना कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो तेमू है वो यहाँ पे शादी से रच रहा था और उसी ने मारने की कोशिश की थी क्राउन प्रिंस की, बट क्राउन प्रिंस तो जिंदा निकल गया एंड जो भी लफड़ा फफड़ा हुआ था, जो भी चीज़ें थी वो सब उसी ने की थी। उसके बाद हम देखते हैं क्राउन प्रिंस बैठा होता है, उसके गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, उसको आगे वो कर रहे होते हैं एंड ये बात कर रहे होते हैं कि अब हमें सच्चाई का पता लगाना है। वहीं पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सेना यानी कि जो पिछले जितने बूयोंग और क्राउन प्रिंसेस थे उनके जो मम्मी पापा हैं वो लोग टेंस थे और कह रहे थे कि अब अगर हमारी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा। आपने सोचा भी है क्राउन प्रिंस अभी भी ज़िंदा है एंड ऑल दोज थिंग्स। इतनी देर में ही वहाँ पर कुछ सेवक आते हैं और उसको उठा करके ले जाते हैं, किसको, सेना और बकाया जो पिछले जन्म में सिस्टर्स थी बूयोंग और क्राउन प्रिंसेस के मम्मी पापा को। फिर हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस होते हैं वो उन तीनों के आगे खड़े होते हैं एंड वो सब माफ़ी मांग रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, बट वो क्यों ही माफ़ करेगा भाई। एंड देन वो सीन कट होके जाता है पुराने टाइम पे, यानी कि वो जो क्राउन प्रिंस है वो अपने उससे भी पहले वाली यादों को याद कर रहे थे एंड उन तीनों के सामने बता रहे थे कि मुझे आज भी याद है कि उस दिन क्या हुआ था। अब सीन कट होकर के जाता है हमारी बूयों की तरफ, जो कि इतनी प्यारी प्यारी आंखों से क्राउन प्रिंस को देख रही थी और वो इतनी प्यारी लग रही थी यार सच में। एंड क्राउन प्रिंस चल रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, वो उसे देख करके थोड़ा सा स्माइल करती है एंड देन जल्दी से छुप जाती है कहीं क्राउन प्रिंस उसको देख ना ले। अगर आप लोग इस कंस्ट्रक्शन के वक्त की आवाज़ से परेशान हो तो आई एम रियली सॉरी यार, अभी काफ़ी दिनों से ये चल रहा है एंड इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही थी। बट फिर मैंने सोचा कब तक ही रुकी रहूँगी, बिकॉज 3 साल पहले भी छोड़ दिया था और फिर से छोड़ दूँगी, ना 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 ऐसा नहीं होने वाला है। अब आगे क्या होता है कि जब वो आगे बढ़ने लगती है छुप करके कौन, हमारी बू योंग, तो फिर वो गिर जाती है और उसके हाथ में कॉस्मेटिक पाउडर होता है वो भी वहाँ पर बिखर जाता है। और फिर क्राउन प्रिंस तो उसे पहचान ही लेता है कि अरे बू योंग रुको 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 रुको। और फिर वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वो तो गिरी हुई थी, तो वो उसको हाथ देता है और बोलता है कि उठ जाओ। फिर वो इतने प्यार से उसका हाथ पकड़ते हैं, इन दोनों के हैंड्स का डिफरेंस देखो गाइस। अब क्या होता है कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं, लाइक वो धीरे से उठती है, देन बात स्टार्ट होती है और उसे बताती है कि मेरी मदर ने क्राउन प्रिंसेस के लिए कॉस्मेटिक पाउडर भेजा है। तो फिर वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बहनों को इस चीज़ का बहुत शौक है, तुम क्यों नहीं यूज़ करती हो। तो वो कहती है कि मुझे भी पसंद है, बस कभी कभी यूज़ करती हूँ। देन वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ। वो पूछती है क्या। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक पहेली दी थी याद है। तो उसने कहा कौन सी पहेली। तो फिर वो कहता है अच्छा इतनी जल्दी भूल गई, दोबारा याद दिलाता हूँ। अगर तुमने इस पहेली का जवाब मुझे आज रात से पहले दे दिया तो तुम जीत गई, और अगर नहीं दे पाई तो मैं जीत जाऊँगा। अगर तुम जीत गई तो तुम जो मांगोगी वो मैं दे दूँगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि वही पहेली है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में उसने कही थी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन सी पहेली थी, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में ही बता दिया था कि वो पहेली क्या थी। अब आप लोग मुझे वो पहेली बताओ कि वो क्या थी, और जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। और फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगी जैसे ही मुझे पता चला। उसके बाद सीन कट होकर के जाता है किसकी तरफ, वूयोंग और क्राउन प्रिंसेस की तरफ, जहाँ पर वो बताती है कि आपके लिए पापा ने ये लेटर और माँ ने ये कॉस्मेटिक पाउडर भेजा है, और ये जो रुमाल है ये मैंने खुद ने सिला है, खुद ने इस पर कढ़ाई की है क्राउन प्रिंस के लिए, आप उन्हें ही दे दीजिएगा। मे भी वो अपनी बहन का रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी, वरना दे तो वो भी सकती थी। एंड वो बोलती है कि आप उन्हें दे दीजिएगा, बट वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपना नाम लेंगे, बिकॉज सीधी सी बात थी कि हमारी सेना इतनी चतुर चालाक रही है, क्यों ही अपना मतलब नाम, उसका नाम अपनी जगह लेगी, है ना। तो वो उसका क्रेडिट हर बार चोर लेती थी और क्राउन प्रिंस को कहती थी कि मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, जबकि उस टाइम पे वो तेमू यानी कि जो क्राउन प्रिंस के भाई हैं, ठीक है, उससे मिलने जाती थी। जब हमारी बूयोंग बेचारी कढ़ाई बुनाई पेंटिंग ये सब कर रही होती थी। अब जब क्राउन प्रिंसेस उस लेटर को पढ़ती है उस टाइम पे बूयोंग कहती है कि एक कॉस्मेटिक पाउडर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मैं इसको थोड़ा सा लगा के देखूँ। लेकिन क्राउन प्रिंसेस एकदम से घबरा जाती और कहती नहीं नहीं नहीं। आप सोचो कि इसमें क्या होगा, सोचो सोचो, वैसे तो मुझे पता है बट मैं क्यों बताऊँ। फिर सीन कट होके जाता है तेमू पर। अच्छा तेमू तो उसका मॉडर्न लाइफ में नाम था, आपको पता है कि इस लाइफ में इसका नाम क्या था वैसे। इस लाइफ में इसका नाम था क्यूक मू चांग।
अच्छा ये इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, तो हम इसको मून बोलते हैं। ये कैसा रहेगा? अच्छा है ना? हाँ, तो अब से हम इसको मून बोलेंगे। तो अब क्या होता है कि जब बू योंग घर पे जाती तो वो मून को अपने घर पर देखती। बट यार ये विलन का रोल रखता है, इसको मून बोलना अजीब नहीं लगेगा? चलो कोई बात नहीं, सुंदर तो दिखता है ना, बोल लेते हैं। देखो अब क्या होता है कि वो मून को वहाँ पर देखती है और फिर वो सोचती है ये कौन है जो हमारे घर पे इतने दिनों से रह रहा है। तो फिर वो जाती है और जाते वक्त जो उसके पिता होते हैं और मून होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आपने वो लाइटर उसको दे दिया ना। तो फिर उसके जो बुयोंग के पिताजी तो कहते हैं हाँ दे दिया। वहीं पे दूसरा सीन कट होकर जाता है कि बुयोंग अपनी मम्मी से पूछती है मम्मी ये कौन आदमी आया है जो इतने दिनों से हमारे घर पे रह रहा है। तो फिर वो बताते हैं कि ये है ड्यूक मून चंग, तुम्हारे जो क्राउन प्रिंसेस है ना, तुम्हारी बहन उनके पति के भाई, सगे नहीं लेकिन चचेरे। अब दूसरी ओर सीन कट होकर जाता है कि हमारी जो बुयोंग थी वो कढ़ाई कर रही थी और सोच रही थी वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं इतनी देर से। मतलब उसको शक तो होता है बट फिर वो ज़्यादा नहीं सोचती बिकॉज उसकी माँ ने उसको कहा था कि तुम राजनीतिक मामलों से दूर रहा करो। अब क्या होता है ना कि वो कढ़ाई कर रही होती, कढ़ाई करते करते कुछ कुछ सोच रही होती है, फिर बाद में उसे याद आता है कि उसने वो लेटर तो अपने पिताजी को वापस दिया ही नहीं जो कि हमारी क्राउन प्रिंसेस ने उसे सील करके दिया था। बट फिर उसके मन में आता है उसमें ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से घबरा गई थी और उस कॉस्मेटिक पाउडर में ऐसा क्या था कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उनके भाई यहाँ पर हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं है और वो तो कभी अच्छा भी नहीं रहा ना अपने भाई के लिए। और फिर यहाँ पे हमें एक बैक स्टोरी पता चलती है कि जो हमारा जो क्राउन प्रिंस है और जो मून है उनके बीच में बचपन से ही दरार रही है क्योंकि मून हमेशा बदले की भावना रखता था क्योंकि उसकी जो मदर थी उसको सम्मान नहीं मिला था ड्यू टू हर एक्शंस और हिज फादर्स एक्शंस। ओके एंड जो मून था उसको बचपन में ही वहाँ से निकाल दिया गया था। तो उसको इतना शक हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो लेटर होना, वो कॉस्मेटिक पाउडर होना जिसकी वजह से वो इतना डर गई थी। और फिर बाद में वो सोचती है क्यों ना मैं उस लेटर को पढ़ के देखूं और फिर उस लेटर की तरफ देखती है और वो उसको खोल करके पढ़ना स्टार्ट करती है। अब जब वो उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है तो उससे कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। एंड ये एक्सपेक्टेशन आपने भी नहीं किया होगा बट यहाँ पर आता है रियल प्लॉट ट्विस्ट। अब क्या होता है कि उसे पता चलता है कि वो जो कॉस्मेटिक पाउडर था वो कॉस्मेटिक पाउडर नहीं था, वो जहर था। इसलिए जो क्राउन प्रिंसेस थी उसने मू योंग को उसे यूज़ नहीं करने दिया था। सेकंड थिंग आपको पता है क्या आप बताने वाली हूँ मैं कि क्राउन प्रिंसेस का जो मून था उसके साथ अफेयर चल रहा था। एंड बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी। आज रात क्राउन प्रिंसेस क्राउन प्रिंस को वही जहर खिलाकर मारने वाली थी। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ दिस प्लॉट ट्विस्ट। एंड ये कितनी इनोसेंट लग रही थी है ना। हमें पता नहीं चलता है ना कौन कब कैसे निकल जाता है। खैर अब उसे जब ये चीज़ पता चलती है तो उसे रोना आ जाता है। लाइक सोच के देखो कि तुम्हें किसी इंसान की वजह से राज्य मिल रहा है, तुम महारानी कहला रही हो, तुम्हें इतनी इज्जत मिल रही है देन तुम उसी को मारने चले जाओ। एक ये तो वही हुआ ना कि आ बैल मुझे मार, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। अब जब मूंग ये बढ़ती है तो उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं बिकॉज हमें भी ये बात पता है कि पहले उसी क्राउन प्रिंस से शादी होने वाली थी और वो क्राउन प्रिंस को प्यार करती थी। उसका वो छुप छुप कर देखना, उसे निहारना, उसकी ब्यूटी को प्रेज़ करना, उससे बात करना, सब सब कुछ में सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार था। वहीं दूसरी ओर बू योंग के जो फादर थे उन्होंने जब मून को बताया कि हाँ मैंने वो लेटर दे करके भेजा था बू योंग के हाथों, तो फिर वो मून कहता है कि अच्छा तो फिर वो लेटर कहाँ पर है। देन वो अपने एक सेवक को कहता है कि बू योंग से जाकर के वो लेटर लेकर के आओ बट देन उसे पता चलता है कि बू योंग तो ऑलरेडी भाग चुकी है। और फिर वो गुस्से में उसको बोलता है कि भले ही बू योंग की मुर्दा लाश लेकर के आओ बट उसको रोको। और वो जो बू योंग के फादर होते हैं वो इतने ज़्यादा कोल्ड हार्टेड होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब पत्थर दिल होते हैं कि कह देते कि हाँ जाओ बुयों को भले ही मार करके लेकर के आओ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंसेस ने क्राउन प्रिंस के लिए खाना रखवा लिया था और वो उसे टेस्ट करने के लिए भी कहती है कि सेविका क्या तुमने टेस्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है या नहीं है। तो फिर वो बताती है कि हाँ मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद वो थोड़ा सा उनका ध्यान भटकाती है। वहीं दूसरी ओर हमारी जो बुयों भाग रही होती है, आ रही होती है वहाँ पर, तो क्राउन प्रिंस का ध्यान भटकाई कहती है कि देखिए ये जो रुमाल है मैंने आपके लिए एम्ब्रॉयडरी की है इस पर। यहाँ पर फिर जब उसका ध्यान उस रुमाल पर जाता है तो उसे ध्यान से देखने लगता है और जब वो उसे ध्यान से देख रहा होता है तो उस टाइम जो क्राउन प्रिंसेस है वो क्राउन प्रिंस के खाने पर जहर वो जो होता है वो छिड़क देती है इनके ऊपर, ड्राइड मशरूम्स के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है कि जब क्राउन प्रिंस उसे देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया। वहीं दूसरी बुआ भागी भागी आती है। तो
इतनी तेज़ भागी आ रही होती है कि एकदम से रूम में जाकर गिर जाती है। और फिर जो क्राउन प्रिंसेस होती है वो थोड़ा ऐसा घबरा जाती है। देन उसको डर लगता है कहीं बुयोंग सब कुछ बता ना दे। बुयोंग भी बहुत डरी हुई होती है। तो वो कहती है, कौन, क्राउन प्रिंसेस कहती है बुयोंग को कि तुम्हें अक्ल वक्ल है, तुम क्या सोच के इतनी रात को इस टाइम पे हम दोनों के बीच में आई हो। उसके बाद क्राउन प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, हर बार थोड़ी ना करती है, एक आधी बार करती है, अगर आई है तो फिर इसको करने दो ना। बोलो तुम क्या काम है, तुम मुझे बताओ। और फिर वहाँ पर बुयोंग बताती है, नहीं वो सच नहीं बताती है। वो कहती है कि मुझे आपकी पहेली का जवाब मिल गया। वो कहता है कि कौन सी पहेली, क्या वही जो मैंने तुम्हें में बताई थी। तो उसने कहा हाँ मुझे उसका जवाब मिल गया है। तो फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम तो बड़ी समझदार हो, मैंने तुम्हें कहा था कि आज रात से पहले बताना है तो तुम रात से पहले ही भागी आ गई कि कहीं अगला दिन ना शुरू हो जाए। क्या है, ऐसा क्या चाहिए तुम्हें जो तुम उसके लिए इतनी बेताब हो। तो फिर वो कहती है कि आपने कहा था जो मैं मांगूंगी वो देंगी, पक्का देंगी ना। तो क्राउन प्रिंस कहता है हाँ ज़रूर दूंगा, जवाब बताओ। फिर बुयों कहती है, ऐसी चीज़ जो कि मर कर भी ज़िंदा होती है वो और कोई नहीं बल्कि लोटस फ्लावर है। और फिर ये सुन के क्राउन प्रिंसेस कहती है तुम पागल हो क्या, लोटस फ्लावर कमल कैसे हो सकता है। तब क्राउन प्रिंस पूछता है कि रुको, उसको अपना जवाब बताने दो। तब वो कहती है कि लोटस फ्लावर जब खिलता है तो उसका सीड मर जाता है, और जब लोटस फ्लावर एक सीड बनाता है तो उस सीड को बनाने के लिए वो मर जाता है। ऐसे ही ये अपने आप को मार कर भी ज़िंदा रहता है और ज़िंदा रहने के बाद भी अपने आप को मार देता है। और यही इस पहेली का जवाब है। और फिर वो पूछता है कि वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे परसिमन्स खाने हैं जिसके ऊपर क्राउन प्रिंसेस ने जहर डाल दिया था। हाँ वो मुंह पर ये बात नहीं बताते कि उस पर जहर है, बट सिर्फ वो इतना कहती है मुझे ये खाना है। और फिर क्राउन प्रिंसेस बहुत डर जाती है, बट वो मना नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता था कि फिर उसको शक हो जाएगा। क्राउन प्रिंस बाद में कहता है कि तुम सिर्फ इनके लिए भाग आई। तो उसने कहा कि हाँ मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे खाने दो। और फिर वो एक एक करके, उसे पता था उसमें जहर है, स्टिल वो एक एक करके सारे परसिमन्स खा जाती है ताकि क्राउन प्रिंस जिंदा रहे। अब शायद आप इस बात को समझा नहीं समझे, बट इस पहेली का जवाब ही इसमें था। बुयोंग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती ये गा यानी क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए। वो अपने आप को तो सेक्रीफाइस कर देती है उसको बचाने के लिए, लेकिन उसका प्यार फिर भी जिंदा रह जाता है। भाई मेरी बहन आई थी और मैं इतनी डर गई, एकदम से दरवाज़ा खुला तो लाइक मैं ना अब तक ऐसा काँप रही हूँ। अब वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो बाकी की सेविकाएँ थी वो बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी, एंड उनको कुछ तो पता था, लाइक कंफर्म नहीं था बट उनको कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। ठीक है। और फिर क्या होता है ना कि वो वहाँ से जाती हैं, वो उसे मतलब बुयोंग का जो बिहेवियर था वो सबके साथ बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हर कोई उसे पसंद करता था। तो फिर वो उसे कहती है कि सेविकाएँ कि हम आपको साथ में लेकर के चलें, हम आपकी मदद करें चलने में, बट वो मना कर देती नहीं, और फिर वो अकेले सुनसान रास्ते पर जाती है। वहीं दूसरे क्राउन प्रिंस सो जाते हैं, तो क्राउन प्रिंसेस उसे छोड़ कर के जाती है बुयोंग के पास। बुयोंग जब एक पेड़ के पास जाती है तो वो अपने पुराने टाइम को याद कर रही होती है, कैसे क्राउन प्रिंस हंसते थे, कैसे वो बात करते थे। वो बहुत बेचैन होती है, तड़प रही होती है, दर्द हो रहा होता है उसको। वहीं पर जो क्राउन प्रिंसेस है वो आती है और फिर वो अपनी सेविकाओं को वहीं रुकने के लिए कहती है। दूसरी ओर जब वो अंदर जाती है तो वो उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो यूँ कहती है कि देखो, अब अगर मैं मरी हुई मिली तो फिर महाराज को शक हो जाएगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ उस खाने में ही था। तो हमारी जो क्राउन प्रिंसेस होती है वो कहती है कि जब तुम्हें ये चीज़ पता थी तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता था ना, तुम्हें पता था ना कि मेरे ऊपर शक जाएगा। तो वो कहती है कि हाँ फिर मैं उन्हें मरने भी नहीं दे सकती थी। अब एक ही चारा है, तुम वो यूँ बन के रहोगी और मैं तुम्हारी जगह मरूंगी। और फिर वो दोनों कपड़े बदल लेती हैं, अपनी आइडेंटिटीज़ चेंज कर लेती हैं, और फिर जो हमारी बुयोंग होती है उसको खून के उल्टे होने लगती है और वो अपने पुराना टाइम याद करते करते उस तालाब में डूब जाते हैं, जिससे सबको ये लगे कि क्राउन प्रिंसेस डूब गई है उसके अंदर। वो रोती है और अपने प्यार को याद करती है और कहती है कि शायद इस जन्म में ना सही, शायद अगले जन्म में ही सही। और फिर धीरे धीरे उसका पूरा फेस बिगड़ने लगता है और वो उसमें छलांग लगा देती है, जिसके बाद हमें पुराना एक सीन दिखाया जाता है इस ड्रामा का, जो कि मॉडर्न लाइफ का था, बका का, जब वो डूब रही थी। वहीं पे दूसरी क्राउन प्रिंस के ऊपर वापस सीन आता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस ने पूरी की पूरी कहानी को समझ लिया था। अब देखो, यहाँ से आप लोगों को एक बात समझ में आएगी कि मॉडर्न लाइफ में जो सेना थी वो भी बका का रोल बना करके आई थी, यहाँ पर बका ने सेना का रोल बनाया। वैसे ही जो हमारी बका थी
वो क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए डूब गई थी, बका डूब गई। जब इन डॉट्स को कनेक्ट किया गया तो उसे समझ में आया कि मरने वाली बका थी, आगे क्राउन प्रिंसेस। और फिर यही सब जब वो रिपीट करते हैं और उन तीनों के आगे बताते हैं कि अब सीन वापस से प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ पर वो उन तीनों को बता रहे थे कि हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसके बाद क्राउन प्रिंसेस को बुलाया जाता है, जहाँ पर वो बका का गेटअप लेकर के बैठी हुई थी, एंड देन उसके फेस का मास्क उतारा जाता है और फिर सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है कि समझ नहीं आ रहा था कि इस सीन को कैसे आपको एक्सप्रेस करो, बिकॉज मुझे आप लोगों को ये भी समझाना था कि कहानी कैसे पूरी तरह से डिकोड हुई थी। मुझे आपको ये भी समझाना था कि हाँ इस लाइफ में बका नहीं है, इस लाइफ में बू योंग नहीं है, बू योंग ने अपना को सेक्रीफाइस कर दिया क्राउन प्रिंस के लिए। मुझे बहुत कुछ समझाना था एंड इसमें इतने इमोशंस थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे समझाऊँ। अब क्या होता है कि जब उसका ट्रुथ रिवील होता है तो फिर वो उसके पैर पकड़ती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, एंड देन वो उससे कहता है कि ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी। वहीं पे दूसरी ओर जो गांधी जी के 3 बंदर थे वो आते हैं क्राउन प्रिंस के पास और कहते हैं कि महाराज आपके तो चेस्ट के ऊपर वो तलवार लगी थी, आप बच कैसे गए? तो फिर वो दिखाता है कि जो बका ने उसको लॉकेट दिया था, रिमेंबर, एज अ वेडिंग गिफ्ट, उसकी वजह से वो बच गया था, वरना आज उसकी जान चली जाती। बका ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, न जाने कितनी बार उसकी जान बचाई है। अब सीन कट होकर के जाता है क्राउन प्रिंस के ऊपर, जहाँ पर वो घूम रहा होता है और अपने पुराने टाइम को याद कर रहा होता है जब वो मॉडर्न वर्ल्ड में गया था तो बका के साथ कैसे वो टाइम स्पेंड कर रहा था। देन जब वो अपने कमरे में जाता है तो फिर उसे एक पेंटिंग दिखती है और उसे लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, और फिर वो उसको फील करता है, टच करता है, एंड देन उसको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ तो है। तो फिर जब उस पेंटिंग के पीछे देखता है तो उसमें एक लेटर होता है, वो लेटर वो पढ़ता है और उसमें गु योंग ने लिखा था अपनी सारी फीलिंग्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया था। और फिर उसे लगता है कि अगर ये लेटर यहाँ पर है तो फिर मैं बका को भी तो लेटर लिख सकता हूँ ना। और फिर बका को एक लेटर लिखता है और वहीं पर जाके छुपा देता है जहाँ पर उसने मॉडर्न वर्ड में बताया था कि देखो यहाँ पर मैं अपना सामान छुपाता था, इस उम्मीद में कि शायद वो पढ़ेगी। सीन कट होके जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे बका घूम रही होती है, घूम तो क्या रही होती है, वो वहीं पे जाती है जहाँ पर वो क्राउन प्रिंस के साथ गई थी और ढूंढती है कि क्या क्राउन प्रिंस ने उसके लिए कुछ लिखा। और हाँ, स्टार्टिंग में उसको नहीं मिलता है बट बाद में मिल जाता है, एंड मुझे यार इसको सस्पेंस बनाना चाहिए था बट कोई बात नहीं। इसमें उसको बताता है कि मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, काश तुम यहाँ पर होती। स्टूपिड। अब इन दोनों की एक दूसरे को स्टूपिड बोलने की आदत तो कभी नहीं जाने वाली, बट इट्स सो क्यूट यार जो भी था। सीन कट होके जाता है, अब सीन कट होके जाता है बका की फूड शॉप के ऊपर जहाँ पर वो कस्टमर्स को अटेंड कर रही थी, एंड वहाँ पर आता है तेयोंग, एंड वहाँ पर आकर के वो उसको ऑर्डर देता है। बका का ध्यान नहीं होता है कि सामने कौन खड़ा है, वो बस उसका ऑर्डर लेती है। तेयोंग इधर उधर देख रहा होता है। तेयोंग को बका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद थी बट वो कुछ कहता नहीं है वहाँ पर, एंड कुछ तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। ठीक है, मैं जब ये देखी थी मुझे भी गड़बड़ लग रही थी। वहीं पे दूसरी ओर जो पास्ट का जो टाइम दिखाया जाता है वहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है। लाइक वो लोग अपना एक खुद का शॉप वगैरह खोल लेते हैं। गांधी जी के जो 3 बंदर थे सब मिलकर अच्छे से खाना खा रहे होते हैं, वो लोग ऑमलेट बनाते हैं, फ्राइड राइस बनाते हैं सब साथ में मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मतलब वो चारों एकदम ऐसा फ्रेंड्स की तरह रहने लगते हैं जैसे वो तब रहते थे जब वो वहाँ पर थे। एंड देन एकदम से उन्हें उसी गेटअप में दिखाया जाता है जब वो मॉडर्न टाइम में आकर के जो कपड़े पहनते थे उसी गेटअप में, बट वो टाइम वही था, पास्ट का ही था। यहाँ पे दिखाया जाता है कनेक्शन कितना ज़्यादा मिल गया है, मिल गया इन द सेंस कि जो सोल थी उसने अपने लाइफ को, उसने अपने इमोशंस को पहचान लिया है। जैसे मॉडर्न और पास्ट टाइम में इंसान अब बस एक ही रह गया है, ऐसा रिप्रेजेंट किया गया। वहीं पे सीन कट होकर जाता है कि जो हमारी बका थी उसको एक लेटर मिलता है, वही लेटर जो तेयोंग ने उसके लिए बनाया था, जिस पर उसकी फ़ोटो लगी हुई थी पीछे, जो उसने स्केच किया था। साथ में उसको मिलने के लिए बुलाया जाता है, वो वहीं पर जाते हैं जहाँ पर उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है। एंड देन वो एक दूसरे को देखते हैं। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो फिर बहुत साइलेंस होती है। देन वो एक दूसरे को बात करना स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बस हाथ मिलाते हैं, लाइक कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, बस हाथ मिलाते हैं। और जब वो उसे हाथ मिलाते हैं तो फिर बका के सामने क्राउन प्रिंस खड़ा होता है। एंड ऐसा नहीं है कि क्राउन प्रिंस यहाँ पे आ गया है, तो इसका क्या मतलब है?
मगर रोने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब इसकी एंडिंग बहुत प्यारी है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इसकी एंडिंग का मतलब था कि सोल एक दूसरे को समझ गई थी। भले ही वो तेयोंग की बॉडी में था बट उसको सब कुछ याद था, जो पिछले जन्म में हुआ और जो इस जन्म में हुआ, उसको लेजिट सब कुछ याद था, बिकॉज सोल तो एक ही थी ना, रीइंकारनेशन था वो। एंड होता ना पुनर्जन्म में हमें पुरानी बातें याद आ जाती है, इट मीन्स उनका प्यार अभी भी था। एंड इट वॉज क्यूट लव स्टोरी। मतलब मुझे ये एंडिंग बहुत पसंद आई, लिटरली मेरे को बहुत पसंद आई ये एंडिंग, बिकॉज एट द एंड ऐसा भी नहीं हुआ कि उसको कोई और मिल गया, वही इंसान मिला उसको। उन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स फेस की बट एट द एंड वो एक साथ हो गए एंड इट वॉज रियली सो हैप्पी एंडिंग। ओके, तो ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड अगर आपके मन में कोई दूसरा ड्रामा है जो मैं एक्सप्लेन करूँ सो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। सपोर्ट कर देना, कमेंट कर देना आपके फेवरेट ड्रामा को, आपके फेवरेट एपिसोड को, आपके फेवरेट सीन को, और आपको ये एंडिंग कैसी लगी, बिकॉज मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। एंड ये मेरा फेवरेट ड्रामा है, टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द फेवरेट। अकेला ये नहीं है, और भी है, वन ऑफ द फेवरेट है ये। आप लोग बताओ कि आपके कौन कौन से ड्रामा फेवरेट है, आपको ये ड्रामा कैसा लगा, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर कुछ कमी हो तो मेरे को बता देना, बिकॉज भाई मैं भी तो आप लोग के साथ ही हूँ ना, फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।